काल विशेष में यह बंसी नाम के क्षत्रिय राजा हुए थे। उन लोगों ने कहते हैं ब्राह्मणों के साथ उनका विरोध हो गया था, तो उसकी घटना को लेकर कहते हैं कि है वंशी नाम के जो राजा है विस्तार को प्राप्त हुआ है सहस्रार्जुन के बाद। उसके कई पुत्र हुए थे। दत्तात्रेय भगवान का वह शिष्य था। तो कहते हैं शृणु पारीक्षिते वार्तां क्षत्रियाणां पुरातनीम् आश्चर्यकारिणीं सम्यक् विदितां च पुरा मया। हे राजन, हे जन्मेजय, आप मेरे से क्षत्रियों के आश्चर्य करने वाली जो वार्ता है, क्षत्रिय संबंधी वार्ता है, उस वार्ता को कथा को मेरे से सम्यक रूप से मेरे से सुनिए, कथा का श्रवण करिए। कार्तवीर्येति नाम्ना भूत ह्ययः पृथ्वीपतिः सहस्र बाहुर्बलवान् अर्जुनो धर्म तत्परः। कहते हैं कार्तवीर्य नाम का एक राजा हुआ था। उसका नाम सहस्रवीर्य सहस्रार्जुन भी था। अर्जुन था, सहस्रार्जुन बलवान था और धर्म में तत्पर रहता था। वह दत्तात्रेय भगवान का शिष्य था। दत्तात्रेय भगवान को उसने गुरु बनाया था और दत्तात्रेय भगवान की कृपा से उसको युद्ध करते समय 1000 हाथ हो जाते थे। अतुलित बल था उसको बहुत ही। इसने एक बार रावण को भी पराजित कर दिया था और रावण को पराजित करके जेल में डाल दिया था। तो ये जो जिस कल्प में रावण को पराजित करके जेल में डाला था वो अलग कल्प की घटना है। और जिस कल्प में रावण के साथ युद्ध नहीं हुआ अथवा हुआ भी होगा तो प्रसंग नहीं है। तो एक कल्प में तो सहस्रार्जुन को परशुराम जी ने मारा था और एक कल्प में सहस्रार्जुन को परशुराम भगवान ने नहीं मारा। जिस कल्प में नहीं मारा उस कल्प में वह अपनी मौत से ही मृत्यु को प्राप्त हुआ था। तो वो वह बहुत धार्मिक था। इसने नगरी कहाँ बसाई थी, इसके पूर्वज कहाँ पर निवास करते थे? कहते नर्मदा के किनारे माहिष्मती नाम की नगरी का ये राजा था। ओंकारेश्वर से 70-80 किलोमीटर नीचे इसकी राजधानी थी। अर्थात सहस्रार्जुन की जो राजधानी थी माहिष्मती नगरी में थी और नर्मदा के किनारे थी और ओंकारेश्वर से 60-70 किलोमीटर नीचे थी, 50-60 के बीच में आ जाती है। तो वहाँ पर रह करके राज्य करता था और बड़ा धार्मिक था। ऐसा नहीं दुष्ट हो, बहुत धार्मिक होता था। ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता था, यज्ञ दान तप खूब करता था, बड़े बड़े यज्ञ करता था। और यज्ञ में कहते हैं भृगुवंशी ब्राह्मणों जो भार्गव ब्राह्मण होते हैं, भृगुवंशी की संतान को भार्गव कहते हैं, उन भार्गव ब्राह्मणों की खूब इसने पूजा करी। अर्थात अपने जो उसके जो पुरोहित थे भार्गव वंश में उत्पन्न होने वाले, भृगु वंश में उत्पन्न होने वाले ब्राह्मणी थे। यज्वः परम धर्मिष्ठः सतः दान परायणा ददहु वित्तं भृगुभ्यो वसौ कृत्वा यज्ञाननेकसा। कहते हैं यज्ञ करता था, यज्ञ करता था, परम धार्मिक था और धर्म में निष्ठा रखने वाला था, सदा दान परायण रहता था। वित्त कहते हैं भृगुवंशी ब्राह्मणों को उसने खूब दान दिया, अनेक प्रकार के यज्ञ किए। इसके पश्चात वह पृथ्वी लोक में कहते राज करता रहता था। तो अब उसके राज्य करते करते उसकी आयु पूरी हो गई। इसके पश्चात स्वर्ग लोक में चला गया मर करके। इस कल्प में वह भगवान परशुराम जी के साथ इसका युद्ध नहीं हुआ और परशुराम जी के साथ युद्ध नहीं हुआ तो वो युद्ध में ये मारा भी नहीं गया। इस प्रकार से यज्ञ करके तपस्या करके स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गया। अब बहुत काल व्यतीत हो गया।
कहते हैं जो है वंशी जो राजा थे, उनके राजा शेषराज उनके चले जाने पर है वंशी राजा बने। तो कहते हैं वो राजा निर्धना जाता, काल योग से निर्धन को प्राप्त हो गए। क्यों प्राप्त हो गए? क्योंकि वो यज्ञ करते करते सारा दान दे दिया। अब राज चलाने के लिए उनको धन की आवश्यकता पड़ी। तो धन कार्यम समर्पन्नम है आनाम कदाचन याचिष्णो भी जगमुसे तान विरगुंसते है अनिपहा। कहते हैं किसी काल में है वंशी राजाओं को धन का कार्य उपस्थित हो गया। कोई ऐसा कार्य करना होगा उनको जिसमें धन की आवश्यकता होगी, तो उन्होंने अपने पुरोहितों से धन की याचना करी। जो उनके पुरोहित भृगुवंशी थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने उनके पास में गए कि हे ब्राह्मणों, हमको धन दे दीजिए उधार में, भविष्य में हम आपको लौटा देंगे। इस प्रकार से विनियम क्षत्रिय कृत्वा पियंचंतम पियचंतः धनम बहु न दरुस्ते तिलोभार्तः नास्ति नास्ति वादिना। कहते हैं उन क्षत्रियों ने विनय से युक्त होकर के भृगुवंशी ब्राह्मणों से धन मांगा, आकर उनके पुरोहितों से ही धन मांगा और विनय से युक्त होकर के ऐसा मांगा कि हम आपको भविष्य में जब हमारा काम पूरा हो जाएगा और हमारे पास धन आ जाएगा तो वापस हम उसको लौटा देंगे, इसलिए आप हमको धन दे दीजिए उधार के रूप में। तो कहते हैं उन ब्राह्मणों ने अति लोभ के कारण, लोभ ज़्यादा बढ़ जाने के कारण नास्ति नास्ति वादिना, हमारे पास में धन नहीं है, हमारे पास में धन नहीं है, ऐसे झूठ बोल दिया और झूठ बोले करके धन उनको नहीं दिया। अब कुछ ब्राह्मणों ने क्या किया, कुछ ने तो पड़ोसी ब्राह्मणों को धन दे दिया छुपाने के लिए, रक्षा करने के लिए। तो कुछ ब्राह्मणों ने भूमि के नीचे जमा दिया, गड़ा दिया। भूमहु चहानि ददो केचिद मृगवो धनमुत्तमं ददहु केचिद दुजातिभ्यो ज्ञात्वा क्षत्रिय तो वयम। कहते हैं उन है वंशी राजाओं के भय से कुछ ब्राह्मणों ने तो वह धन भूमि में गड़ा दिया। जैसे पहले चोरों के भय से व्यक्ति भूमि में धन गड़ा देता था, अभी भी गड़ाता रहता है। अभी इतना धन नहीं है, सोना चांदी इतना नहीं है, किसी किसी के पास में है तो वो अभी भी गड़ा देता है, भूमि में भी गड़ा देता है, ऐसी जगह बना करके गड़ा देता है जहाँ से हमको भविष्य में यदि कोई काम पड़ेगा तो हम उस धन को निकाल लेंगे। और कोई ब्राह्मणों ने तो दूसरे ब्राह्मणों को दे दिया, जो भृगुवंशी ब्राह्मण नहीं थे, दूसरे वंश के ब्राह्मण थे, उनको दे दिया। क्यों दे दिया? कि क्षत्रिय राजाओं के भय से, अर्थात है वंशी राजाओं के भय से। और ऐसा दूसरे ब्राह्मणों को दे करके भूमि में गड़ा करके भय से उक्त होकर के उन्होंने क्या किया, उन ब्राह्मणों ने स्थानांतरे द्रव्यम कृत्वा, दूसरे स्थान में भेज दिया और अपने अपने आश्रम को, घर को त्याग करके जंगल में चले गए, हिमालय क्षेत्र में चले गए। याज्ञांश्च दुःखितां दृष्ट्वा न ददुर्लोभ मोहिता पलायित्वा गतः सर्वे गिरिदुर्गानुपास्यता। कहते हैं यजमानों ने उनसे धन मांगा, धन मांगने के पश्चात भी दुखित यजमानों ने जब धन मांगा तो ऐसे दुखी यजमानों को देख करके भी धन के लोभ से उन ब्राह्मणों ने धन नहीं दिया। और सारे जो ब्राह्मण थे, भृगुवंशी ब्राह्मण थे, गिरि दुर्गानुपास्यता, गिरि पर्वत दुर्ग है, अन्य अन्य दूर देश में चले गए, पलायन कर गए, भाग गए। अब जब भाग गए तो इसके पश्चात कुछ काल और व्यतीत हुआ। जब कुछ काल व्यतीत होने के पश्चात तो कहते हैं उन ब्राह्मणों के पास में पुनः है वंशी राजा गए, क्षत्रिय राजा गए। तो वहाँ पर जाकर के देखा कि ब्राह्मण तो है नहीं है, सभी ब्राह्मणों के घर सूने पड़े हुए हैं। तो सूने पड़े हुए तो कहते हैं भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रमों में जाकर के
उन्होंने देखा कि यहाँ तो सारे ब्राह्मण हमको डर के मारे भाग गए। कहाँ चले गए? दूसरे स्थान को चले गए। अब जब देखा कि सारे घर शून्य हैं, सारे आश्रम शून्य हैं, तो शून्य को देख करके अब उनको धन की इच्छा तो थी क्षत्रिय राजाओं की, कोई काम पड़ गया होगा, तो उन्होंने किसी घर को खोद दिया, किसी के घर को आंगन को खोद दिया। अब जैसे ही आंगन को खोदा उसी काल में उनको एक जगह सोना प्राप्त हो गया, धन प्राप्त हो गया। अब जैसे ही उनको धन प्राप्त हुआ एक के घर में, उसी समय उनको अंदाज अनुमान लगा लिया इन्होंने कि हो सकता है दूसरे ब्राह्मण के घर में भी जमीन के भीतर धन गड़ा हुआ है। तो दूसरे को घर को खोदा तो वहाँ भी धन मिल गया, तीसरे को खोदा तो वहाँ भी। जितने भी उस नगर के में भृगुवंशी ब्राह्मण रहते थे उन सब के घरों को खोद दिया, आंगन आदि को खोद दिया, वो खोद करके सारा धन निकाल लिया। अब उन्होंने विचार किया कि इन ब्राह्मणों को दे दिया, पड़ोसी ब्राह्मणों के पास में जो होगा तो उनको भी डरा करके धमका करके उनसे भी धन ले लिया। तो उनके पास में पर्याप्त धन हो गया। अब पर्याप्त धन हो जाने के पश्चात उन क्षत्रिय राजाओं को, क्षत्रिय है वंशियों को, उन ब्राह्मणों के ऊपर अकारण ही क्रोध हो गया, लोभ ज़्यादा बढ़ गया। जितना धन चाहिए तो उनको मिल गया, किंतु इतने मिलने के पश्चात भी संतुष्ट नहीं हुए। लोभ से युक्त होकर के अन्य भृगुवंशी ब्राह्मणों को मारने भी लगे। तो कहते हैं जब मारने लगे तो उनको पुरुषों को मारने लगे, बहुत से पुरुषों को मार दिया, बहुत से ब्राह्मणों को उन्होंने मार दिया। अब कुछ तो डर के मारे और दूर दूर देश में भाग गए। जब बहुत से मर गए, बहुत से भाग गए। अब कुछ कुछ तो बालकों को भी उन्होंने मार दिया, ऐसे नहीं जवान जवान को ही मारा, बालकों को ही मार दिया। अब बहुत सी स्त्रियाँ जब बालकों को मार गई तो स्त्रियाँ दुखी हो गई, तो गर्भ भी उनको बचाना मुश्किल हो गई स्त्रियों को। तो कहते हैं कुछ काल व्यतीत हुआ, अब जहाँ भी भृगुवंशी ब्राह्मण देखते थे वहीं पहुँच जाते थे, वहीं उनको मार देते थे। तो बहुत से दूसरे वंश के जो ब्राह्मण हैं उन है वंशी राजाओं को कहते थे तुम अन्याय को उतर गए, तुम ब्राह्मण को मत मारो, तुम ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मणों को मारने से ब्रह्म हत्या लगती, भयंकर पाप होता है। और तुमको धन जब प्राप्त हो गया तो फिर तुम अन्याय को उतर गए, तुम बालकों को क्यों मार रहे हो, वृद्धों को क्यों मार रहे हो, स्त्री आदि के ऊपर हिंसा क्यों कर रहे हो। तो इस प्रकार से जब समझाया, नहीं समझे तो कहते तुम तो ये जो ब्राह्मण है ये दुष्ट प्रकृति के हो गए, ऐसा और बोल दिया। तुम साधु हो, ये दुष्ट प्रकृति के, ये भेद और कर दिया। तो नहीं समझने के पश्चात भी न ब्राह्मणों के द्वारा समझाए जाने पर भी, अन्य ब्राह्मणों के द्वारा समझाए जाने पर भी ये माने नहीं। जब नहीं माने तो कहते हैं अन्य जहाँ भी जाते थे वहाँ पर मार देते थे। अब बहुत सी स्त्रियों को अपना गर्भ बचाना ही मुश्किल हो गया। तो कहते हैं जब सारी स्त्रियों ने विचार किया क्या किया, किसकी शरण में जाया जाए, तो सारी स्त्रियों ने देवी की आराधना करी। जितने भी भृगुवंश की स्त्रियां थीं, भृगुवंश के ब्राह्मणों की स्त्रियां थीं, उन सारी स्त्रियों ने मिल करके देवी की आराधना करी, देवी की स्थापना करी। देवी की स्थापना करके गौरी की स्थापना करके उनकी स्तुति करने लगी। गौरी तत्र तु संस्थाप्य मृण्मयी सरितस्तटे कुपोषणस्य परा चक्रुषे निश्चयं मरणं प्रति। कहते हैं देवी के यहाँ पर कहते हैं देवी की स्थापना करके मूर्ति, मृण्मयी मूर्ति, मृतिका की मूर्ति बना करके नदी के किनारे मरण की इच्छा करके, मरण की इच्छा करके मतलब अब भूख प्यास, अब तो मरना ही पड़ेगा, भूख प्यास जल को छोड़ दिया, अन्न को छोड़ दिया, अन्न जल को त्याग करके देवी की आराधना करने लगे। सोचो अभी ब्राह्मण क्षत्रियों के से अच्छा है कि व्रत करते 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 मर जाना चाहिए। जब इस प्रकार से व्रत करते करते उन्होंने जल अन्न का त्याग करके उन देवी की आराधना करी, तो किसी काल विशेष में देवी ने सभी स्त्रियों के मन में स्वप्न दी, स्वप्न में देवी अंतर्भूत हो गई, स्वप्न में देवी उनके पास में आ गई। जैसे स्वप्न आप देखते हैं तो कई प्रकार की वस्तु देख लेते हैं, उसी प्रकार से देवी भी उन ब्राह्मणों की स्त्रियों के स्वप्न में आ गई और स्वप्न में आकर के कहने लगी
स्वप्न हे गत्वा तदा देवी प्राहतः प्रमदोत्तमः इस्मासु मध्ये कस्याचिद भविता उरुजः कुमार। तो देवी ने स्वप्न में आकर के कहा कि हे स्त्रियों, आप सारी स्त्रियों के बीच में से किसी एक की स्त्री से मेरे अंश से एक पुत्र पैदा होगा, वही पुत्र तुम्हारी रक्षा करने वाला होगा। जब इस प्रकार से देवी ने स्वप्न में किसी को दर्शन दिया और दर्शन दे करके अनुमोदन कर दिया। अब जैसे ही स्वप्न छूटा, प्रातःकाल हुई, तो सारी स्त्रियों के मन में ऐसी ऐसी भावना हुई थी। सारी स्त्रियों के मन में देवी ने दर्शन दिया था। तो इसके पश्चात कहते हैं, तो कुछ का वो देवी प्रसन्न, वो स्त्रियां सारी प्रसन्न हो गई। और देवी तो स्वप्न में आई थी, स्वप्न में आकर के दर्शन देकर के चली गई, वरदान देकर के चली गई। अब कोई एक स्त्री रही, गर्भवती थी। तो कहते हैं उस गर्भवती देख करके, स्त्री को देख करके जो है वंशी क्षत्रिय थे, उस स्त्री के गर्भ को नष्ट करने के लिए पीछे पड़ गए। तो वो भागती 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 भाग रही थी, पीड़ित होकर के, दुखी होकर के भाग रही थी। किंतु उन्होंने फिर भी उसको पकड़ लिया। जब और स्त्री को परेशान किया, तो कहते हैं उस स्त्री के जंगा उरु से एक बालक पैदा हुआ, जिसका नाम पौर्व पड़ गया। अब जैसे ही उस स्त्री के ऊपर अत्याचार करने लगे है वंशी, उसी समय पौरव जो बालक ने, जो उरु से पैदा हुआ, जिसका नाम पौरव हो गया था, उसने अपनी दृष्टि से, सामर्थ्य से, नवजात बालक ने ही सारे क्षत्रियों को, सारे है वंशी राजाओं को नेत्रहीन कर दिया। जैसे ही नेत्रहीन किया, तो सारे, जब नेत्र जो अंधा होता है वो कुछ नहीं कर पाता, तो जैसे ही उस बालक को देखा, बड़ा तेजस्वी वाला है, बालक के उरु से जो पैदा हुआ था, उस बालक को देख करके, तेजस्वी बालक को देख करके उसको नष्ट करने के लिए आ रहे थे, उस बालक को भी। किंतु उस बालक ने अपनी सामर्थ्य से युक्त होकर के सारे है वंशियों को अंधा बना दिया। बब्र मोरे गिरि दुर्गेशु जनमांद इव क्षत्रिया चिंतितम मनसा सर्वै किमेदम इति सांप्रतम। जब सारे, जैसे जन्मांध व्यक्ति होता है, उसी प्रकार से वो अंधे हो गए, और अंधे होकर के जहाँ चल रहे थे वहीं पर सोचने लगे, एक क्या हुआ क्या हुआ। जितने भी, कोई नगर में थे, कोई दूसरी जगह थे, कोई कहीं थे, अन्य कहीं थे, सभी जगह है वंशी सारे अंधे हो गए। जब अंधे हो गए तो उन्होंने देखा कि ये तो पतिव्रता स्त्री है, इसके कारण ही हमको एक कष्ट की प्राप्ति हो रही, हम नेत्रहीन हो गए, हम पाप कर्म में, ये सती का जो व्रत, सती व्रत बल में, ये सती व्रत जो बल है सबसे मान होता है, ये ब्राह्मणी का ये प्रभाव है, जिसके कारण हम चक्षु से भीन हो गए। अब हमको इसकी शरण में जाना चाहिए, इससे क्षमा याचना करवाना चाहिए, अर्थात हमने जो अन्याय को उतर गए, अब वो अन्याय नहीं करेंगे। तो सारे ऐसा निश्चय करके उसके पास में, स्त्री के पास में चले गए। ब्राह्मण हिम शरणम जगमुर हेहागत चेतसा प्रणमेस्तु ताम बहित्रस्ताम कृतांजलि पुटाश्चते। कहते हैं सारे जब अंधे हो गए, अंधे होने के पश्चात वो ब्राह्मणी जहाँ थी उसी के शरण में चले गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे, भय से युक्त होकर के। अब वो भय क्यों आ गए उन क्षत्रियों, उन है वंशियों को? क्योंकि अंधे हो गए। अब अंधा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, नेत्र वाला तो कुछ कर देता है, युद्ध कर सकता है, किसी को मार सकता है, अंधा व्यक्ति तो युद्ध नहीं कर सकता। हाँ, कभी कभी योद्धा यदि युद्ध क्षेत्र में अंधा हो जाता है, तो अंधा योद्धा भी आहट को देख करके उसके मन में ऐसा अभ्यास रहता है, अभ्यास के बल के प्रभाव से सेना के साथ अपने शत्रु से लड़ लेता है। जो अभ्यास याद हो वही लड़ पाएगा, जिसके पास में अभ्यास नहीं है वो नहीं लड़ पाएगा। तो कुछ कुछ योद्धाओं में ऐसा बल होता है, किंतु ज़्यादा दिनों तक वो चलता नहीं है। युद्ध क्षेत्र में चल सकता है, नज़दीक में 1 दिन 2 दिन, बाकी तो फिर अंधा व्यक्ति मर ही जाता है, दूसरे के द्वारा घेर करके मार ही देते हैं। तो कहते हैं हम अंधे हो गए, अब तो हमको भय उपस्थित हो गया, तो भय से युक्त होकर के हाथ जोड़ करके वो सारे हई वंशी उस ब्राह्मणी की शरण में गए। हे ब्राह्मणी,
हम अपराधी हैं, हम पाप बुद्धि वाले हैं, आपके दर्शन से हमको विलोचन हो गए, हमने आपके ऊपर अपराध किया, हमारे अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। मुखम तेना नैव पश्यामो जन्मांधि भावनी, हे भावनी हम तुम्हारे मुख को नहीं देख पा रहे, जन्मांध के समान हो गए। अद्भुत ते तपोवीर्यम, कि तुम्हारा जो बल है बड़ा अद्भुत है। किम कर्मा पाप करूँगा, पाप कारणी हम क्या नहीं कर पाते, हम पाप परायण होकर के हमने कौन कौन सा पाप नहीं किया। अब तुम्हारी शरण में आ गए, हमको चक्षु प्रदान कर दीजिए। अंधे से यहाँ पर कहते हैं अंधत्व मरणाद उग्रम कृपाम कर तुम तुम्हारसी। अंधत्व से तो अच्छा है मरना श्रेष्ठ है, अंधे व्यक्ति से तो अच्छा है, अंधा होने से अच्छा है मरना श्रेष्ठ। अंधा होने से मरना श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि अंधा व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता, पराधीन ही रहता है। हाँ, अभ्यास जहाँ तक हो गए वहाँ तक तो जा सकता है, किसी स्थान पे जा सकता है, वो भी डंडा टेक टेक करके सारे लगा करके चलो वहाँ जाने वहाँ जाने वहाँ जाने। अंधे व्यक्ति की बुद्धि बड़ी तीव्र होती है, अंधा व्यक्ति बड़ा तीव्र होता है, बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि वाला होता है। आप जो सुनेंगे वो आप धारण जल्दी नहीं कर पाएंगे, किंतु अंधा व्यक्ति एक बात सुन लेगा तो तुरंत ही धारण कर लेगा, क्योंकि वो कानों से ही देखता है, कानों से सुनता है। जो हमारी जो मन को भटकाने वाली इंद्रिय है वो चक्षु इंद्रिय है। हम रूप को देखते रहते हैं, सुंदर असुंदर रूप को देखते रहते हैं तो मन भटक जाता है, किंतु जो जिसके आँख नहीं है उसका मन ज़्यादा चंचल भटकता नहीं हो, क्योंकि भटकने का मुख्य साधन है मन को आँख है। अब वो जो अंधे वाले व्यक्ति के पास आँख है नहीं है तो मन कैसे ज़्यादा भटकेगा, इसलिए उसका मन बड़ा एकाग्र होता है। एकाग्र होकर के जो भी बोलता है सामने वाला व्यक्ति वो तुरंत ही ग्रहण कर लेता है, एक बार में ग्रहण कर लेता है, 2 बार में ग्रहण कर लेता है, कि कोई कोई तो 1 बार में ग्रहण कर लेता है, कोई कोई 2 बार में ग्रहण कर लेता है। तो जैसे कि अंधे व्यक्ति को यदि पढ़ा दिया जाए, संस्कृत पढ़ा दिया जाए, पुराण पढ़ा दिया जाए, अन्न पढ़ा दिया जाए तो 1 बार में 2 बार में कंठस्थ कर लेता है, इतनी बड़ी उसकी सूक्ष्म बुद्धि होती है। तो कहते हैं अब चक्षु के बिना फिर कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता। हाँ, पढ़ना पढ़ाना तो कर सकता है, पढ़ा सकता है, पहले दूसरे को उससे पढ़ेगा, दूसरे से समझेगा, तब दूसरे को उपदेश कर सकता है। तो मरने से अच्छा है, अंधे से अच्छा है मरना। इसलिए हे देवी हमारे ऊपर कृपा करो, पुनः दृष्टि प्रदान कर दो, हम आपके सेवक हैं, हम जितने सारे क्षत्रिय हैं सारे आपकी सेवा करेंगे। उपरम में चे गच्छे में संहिता पाप करना, पाप कर्मों से हम अब उपराम को प्राप्त हो रहे हैं, अब पाप कर्म नहीं करेंगे। न परम न कर्तव्यम ईदृशम कर्म करिष्येत्, अब आगे भी नहीं करेंगे, हम सारे पाप कर्म से उपराम हो रहे हैं, आगे भी इस प्रकार से कर्म नहीं करेंगे। हम सारे क्षत्रिय कहते हैं भार्गव वंशों के ब्राह्मणों के सेवक हो गए, जो भार्गव वंशी ब्राह्मण थे उन सबके सेवक हो गए। वयम हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। अज्ञान करके जो पापम, जो हमने अज्ञान को लेकर पाप किया था उस पाप को क्षमा कर दीजिए। बैरम नाता परम को आपी भृगुवी क्षत्रिय सा, अब क्षत्रिय वर्ण वाले भृगुवंशी ब्राह्मणों के साथ बैर नहीं करेंगे। हम शपथ खाते हैं, शपथ खाकर कहते हैं कि हे वंशी जितने भी क्षत्रिय हैं भृगुवंशी ब्राह्मणों के साथ क्या नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, और हम तुम्हारे भक्त हो जाएंगे, सारे भृगुवंशी ब्राह्मणों के भक्त हो जाएंगे, यजमान हो जाएंगे। हमारे ऊपर कृपा करो। न द्वेषा, कहते हैं न द्वेषाम कदाचिन, अब हम तुम्हारे ऊपर भृगुवंशी ब्राह्मण के ऊपर द्वेष भाव नहीं करेंगे। जब इस प्रकार से उन्होंने है वंशी क्षत्रियों ने जब क्षमा याचना मांगी तो क्षमा याचना को सुन करके ब्राह्मण विस्मय को प्राप्त हो गई। अभी तो ये मेरे को मारने के लिए आ रहे थे, गर्व को नष्ट करने के लिए आ रहे थे, अब ये कैसे है? कहते हैं उस ब्राह्मणी ने कहा कि हे क्षत्रियो, मैंने कोई तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डाला, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई भी, मैं तुमसे द्वेष आदि भी नहीं करती हो, किंतु मैंने तुम्हारी दृष्टि को नष्ट नहीं किया। जो तुम अंधे हो गए हो तो ये मेरा कर्म नहीं है, बल्कि ये मेरे बालक का कर्म है। जो मेरे बालक ने ही तुम इस अपनी सामर्थ्य के अनुसार तुमको अंधा बना दिया। जब इस प्रकार से कहा तो ऐसी सुनकर के, वाणी को सुनकर के सारे जो क्षत्रिय थे ब्राह्मणों के साथ उस बालक के शरण में चले गए।
तो बालक से बोले, हम तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, हमको अपने चक्षु प्रदान कर दी, लौटा दीजिए। आज के बाद हम कभी भी ब्राह्मणों से विरोध नहीं करेंगे। जब इस प्रकार से क्षमा याचना मांगी तो उस बालक ने भी कहा कि जैसे पूर्व के ऋषि कहते थे उसी प्रकार से वर्तमान में ही रहेंगे, और आप अब आगे आप ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार मत करिए, अब तुम सुखी होकर चले जाइए, आकर अपने राज्य में जाइए और सुख भोग करिए, राज्य का संचालन करिए, वो ब्राह्मणों से विरोध मत करिए। जब इस प्रकार से उसने कहा, बालक ने कहा, तो बालक के स्तुति करके बालक ने पुनः उनकी सारी जो चक्षुषी लौटा दी, हाथ पुनः दिखना लगा। तो इस प्रकार से बाद में वही जो है वंशी क्षत्रिय थे, पुनः आँख नेत्र इंद्रिय उनको प्राप्त हो गई, दिखने लगा। उस ब्राह्मण को प्रणाम करके अपने नगर में चले गए, राज्य करने लगे। इसके पश्चात जो जंगल में भागे थे, जो ब्राह्मण पर्वत आदि में गए थे, वो भी लौट करके अपने अपने घरों में आ गए। जैसे जहाँ पर युद्ध होता है वहाँ से लोग पलायन कर जाते हैं। अब कभी जब देखते हैं कि युद्ध समाप्त हो गया, फिर पुनः लौट करके आ जाते हैं। उसी प्रकार से ये भी पलायन कर गए थे, लौट करके पुनः आ गए। तो जन्मेजय ने पूछा कि किस कारण से ये ब्राह्मणों के साथ इन्होंने विरोध कर लिया, किस कारण से अन्याय करने को उतर गए। कि मुख्य कारण है लोभ। लोभ से व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कारणम लोभ एवात्र दुख दश्चो भयोस्तु सा श्रुतम मया महत् कर्मम क्षत्रियाणां च दारुणम। कहते हैं लोभ ही मुख्य कारण है। व्यक्ति लोभ से युक्त होकर के अपने सबको मार देता है, माता को मार देता है, पिता को मार देता है, भाई को मार देता है, बहन को मार देता है, पत्नी को मार देता है, पति को मार देता है, पुत्र को मार देता है, पुत्री को मार देता है। ये लोभ के चक्कर में। धन संपत्ति लोभ है, धन संपत्ति का लोभ ही है। तो लोभ के चक्कर में व्यक्ति दूसरे को तो मार देता है, अपने को ही मार देता है। माता पिता को भी आपने सुना होगा, समाचार पत्रों में सुना होगा कि माता पिता उसको धन नहीं दे रहे थे तो पुत्र ने माता पिता को ही मार दिया। भाई धन नहीं दे रहा था तो भाई को मार दिया। पत्नी नहीं दे रही थी तो पत्नी को ही मार दिया। पुत्र नहीं दे रहा था तो पुत्र को ही मार देता। कभी कभी बहन को ही मार देता। तो धन के लोभ के चाकर है, धन के लोभ को लेकर के लोभ ही मुख्य हेतु है। तो लोभ से व्यक्ति पाप कर्म देखता नहीं है कि इससे मेरे को भविष्य में क्या होगा, परलोक में क्या होगा, ये नहीं देखता, बल्कि क्रिया कर देता है। उसी प्रकार से है वंशियों ने भी लोभ को लेकर के बहुत से ब्राह्मणों को मार दिया था। अब जन्मेजय राजा ने पूछा कि कैसे ये है वंशी राजा, इनको है वंशी की प्राप्ति हुई। आखिर है वंश कहाँ से चला? जैसे सूर्य वंश तो सूर्य से चला, चंद्र वंश से चंद्रमा से चला, लेकिन है वंश कहाँ से चला? है वंश की कोई न कोई उत्पत्ति होगी जहाँ से है वंशी। है बोलते मतलब है बोलते हैं घोड़े, तो घोड़े से इनकी संतति चली। घोड़े से कोई पुरुष पैदा हुआ तो उससे इनकी संतति चली, इसलिए है वंशी राजा कहलाए। तो कैसे वो है वंशी क्षत्रिय वंश कहलाए, किस प्रकार से वंश उनका आरंभ हुआ पृथ्वीलोक में, तो उसको लेकर के राजा ने प्रश्न किया। तो राजा के प्रश्न को सुन करके व्यास भगवान उत्तर देते हैं। तो किसी काल विशेष में कहते सूर्य भगवान का एक पुत्र था, रेवंत नाम का था। यद्यपि सूर्य भगवान के कई पुत्र हैं, यमराज जी भी हैं, मनु महाराज भी हैं, अन्य भी हैं, शनैश्चर भी है, तो बहुत से हैं। उनमें से एक रेवंत भी था। तो रेवंत नाम का जो सूर्य भगवान का पुत्र था, वह उच्चई सर्वा नाम के घोड़े पर बैठ करके भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गया। अब वैकुंठ में गया तो बड़ा सुंदर था रेवंत, मतलब सूर्य भगवान का पुत्र है, बड़ा सुंदर था, और घोड़ा भी बड़ा सुंदर था। तो जब जा रहा था, आया था भगवान विष्णु को दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गया था, उस काल में भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ थे। तो लक्ष्मी ने देखा कि मेरा भाई आ रहा है। लक्ष्मी का भाई घोड़ा है। कैसा घोड़ा है कि लक्ष्मी जल से पैदा हुई है। समुद्र मंथन जब किया था उस काल में लक्ष्मी समुद्र से पैदा हुई थी।
उसी काल में ही समुद्र मंथन के समय उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा भी समुद्र से पैदा हुआ था। तो लक्ष्मी ने देखा कि उच्चैःश्रवा नाम का जो घोड़ा है, अश्व है, वो मेरा भाई है, तो मेरा भाई आ रहा है, तो भाई के ऊपर दृष्टि पड़ गई और भाई की तरफ देखने लगी। तो उसी समय भाई की तरफ भी देख रही थी और सूर्य के पुत्र की तरफ भी देख रहे थे। अब भगवान, वो तो सूर्य का जो पुत्र रेवंत था, भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए आ रहा था। तो घोड़े के ऊपर बैठ के आ रहा था। तो दूर से ही लक्ष्मी ने देखा कि मेरा भाई आ रहा, मेरा भाई आ रहा। तो उसके रूप को देख करके घोड़े के ऊपर उसकी दृष्टि ज़्यादा टिक गई और थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर भी टिक गई, यानी रेवंत के ऊपर भी टिक गई। तो कहते हैं भगवान दर्शनाकांक्षी है रूढ़ो यदा गता हयस्तस्तु तदा तो दृष्टो लक्ष्मी आसो रविनंदना। तो जब लक्ष्मी ने अपने भाई को देखा, तो भाई को देख करके कहते हैं देखो मेरा भाई कैसा दिव्य रूप धारण करने वाला है, सागर से उत्पन्न हुआ है। उसके रूप को देख करके विस्मय को प्राप्त हो गई, कुछ आश्चर्य हुआ। एक ही जगह दृष्टि टिक गई, घोड़े के ऊपर ही टिक गई। तो घोड़े के ऊपर टिकी रहने के पश्चात भगवान विष्णु ने, उस काल में भगवान विष्णु उनके पास में बैठे थे, तो भगवान विष्णु ने पूछा कि हे लक्ष्मी, तुम क्या देख रही हो, क्या देख रही हो, और कौन आ रहा है, क्या तुमको पता है? ऐसा भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी से पूछा। ऐसे जब पूछा, बार बार पूछा कि हर के जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है वो कौन है, कौन तुम्हारे दर्शन करने के लिए आ रही है, कौन है? तो ऐसा पूछने के पश्चात भी, बार बार पूछने के पश्चात भी, भगवान विष्णु के पूछने के पश्चात भी लक्ष्मी माता ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उनका मन एकाग्र घोड़े के ऊपर हो गया, घोड़े के ऊपर दृष्टि पड़ गई थी। तो उन्हीं उसी के तरफ चिंतन कर रहे थे। तो भगवान विष्णु पूछ रहे थे तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान विष्णु को मैं क्या उत्तर दूँ? जब नहीं उत्तर दिया, कुछ नहीं पूछा, नहीं बोले, नहीं, लक्ष्मी माता नहीं बोली, तो भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। वो क्रोध आते ही श्राप दे दिया। कहते हैं अश्वः सप्तः मतिं वीक्ष्य कामिनीं अतिमोहितां पश्यन्तीं परं प्रेम्णा चंचलाक्षीं च चंचलां। अश्व में मति को देख करके भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माता को कह दिया, परम प्रेम से जब देख रही थी वो, तो कहते तुम चंचल हो, मुझको छोड़ करके तुम घोड़े को देख रही हो, इससे सिद्ध होता तुम चंचला हो। तो चंचल हो इसलिए तुम्हारा नाम एक चंचला है। तो और कहते हैं तो तुम ताम हम भगवान क्रुद्ध किम पश्यसि सुलोचने मोहिता हरिम दृष्टा नैव अभिभाषसे। तो इस प्रकार से उस चंचला को कहा सर्वत्र रम से यदमा रमा तस्माद भविष्यति। तुम सभी जगह रमण करती हो, मुझको छोड़ करके दूसरी जगह भी रमण करती हो, इसी हेतु से तुम्हारा नाम रमा है। तुम चंचल होने से चंचला भी कही जाती हो। सर्वथा ये न संशय, तुम क्योंकि लक्ष्मी इसके पास में भी जाती है, उसके पास में भी चली जाती है, उसके पास में भी चली जाती है। लक्ष्मी एक के स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। जैसे आपने धन कमाया तो आपके पास में ही नहीं रहेगा, बराबर हमेशा नहीं दे रहा है। अब आपकी जेब में से निकल करके वही धन दूसरे के पास में चला जाता है। तो उसकी अभिमानी देवी लक्ष्मी है। तो इसलिए तुम चंचल हो, इसलिए तुम्हारा नाम चंचला कहलाता है। तुमने सामान्य स्त्रियों के समान, प्राकृतिक स्त्रियों के समान अब मेरे उपस्थित रहते हुए भी तुमने अपनी दृष्टि घोड़े के ऊपर टिका दी। इसलिए ततः तुम अपनी कल्याण स्थिर नारु कल्याचना, तुम कभी भी स्थिर नहीं रहती, स्थिर स्वभाव वाली तुम नहीं रहोगी। प्राकृता नारी, जैसे सामान्य नारी होते हैं उसी प्रकार से तुम भी चंचला हो, तुम कहीं भी स्थिर नहीं रहोगी, भविष्य में भी नहीं रहोगी। कहते तुम कभी भी स्थिर स्वभाव वाली नहीं रहोगी, भविष्य में भी। इसलिए तुम इस अश्व के ऊपर मोहित हो गई हो, मेरे उपस्थित रहने पर भी तुम इस अश्व के ऊपर मोहित हो गई हो, इसी हेतु से तुम अश्वी बन जाओ, घोड़ी बन जाओ। ये श्राप दे दिया। तुम हयम मत समीपस्ता समीक्षे यदि मोहिता बड़वा भविवा मोरु मत लोके अति दारुणे। ये हे देवी, तुम कहते इस मेरे समीप में रहते ही, मेरे समीप पर रह करके तुम इस अश्व के ऊपर मोहित हो गई,
तो इसलिए अति दारुण मर्त्यलोक में तुम बड़वा हो जाओ, बड़वा यानी घोड़ी बन जाओ। तो ऐसे जैसे श्राप दिया, तो जैसे ऐसी श्राप को सुन करके लक्ष्मी माता का ध्यान भंग ही हो गया और श्राप ही प्राप्त हो गई। तो जैसे ही श्राप सुना, श्राप को सुन करके लक्ष्मी माता रोने लगी, कांपने लगी, भय से भीत हो गई, दुखी हो गई। तो दुखी हो जाने के पश्चात लक्ष्मी माता हाथ जोड़ करके अपने पति देव को विनय से युक्त कहती है, हे देव, हे जगन्नाथ, हे करुणा के सागर, हे केशव, मैंने थोड़ा सा ही अपराध किया है, तो थोड़े से अपराध में आपने ऐसा बड़ा श्राप कैसे दे दिया। कस्मत शापम दुर्वासित में, आपने मेरे को थोड़े से अपराध में इतना भयंकर है श्राप कैसे दे दिया। न कदाचित मया दृष्टा क्रोधा, मैंने कभी भी ऐसा पहले आप में क्रोध नहीं देखा गया। इंद्र से आपका जो पहले स्नेह था वो मेरे ऊपर कहाँ चला गया। जो मेरे स्नेह को त्याग करके जो पहले आप मेरे ऊपर स्नेह प्रेम रखते थे, वो प्रेम मेरा मेरे ऊपर कहाँ चला गया और मेरे को वज्र के जैसा ऊपर प्रयोग कर दिया। कहते वज्रपात तो शत्रुओं के ऊपर प्रयोग करना चाहिए। वज्रपातस्तु शत्रु वही कर्तव्य न सृजना। वज्र का जो पात है, वज्र से किसी को मारना है, जैसे दंड से किसी को मारना है, तो अपने परिवारजनों को थोड़ी मारा जाता है, वो तो शत्रु को मारा जाता है। शत्रु को ही दंड से मारना चाहिए, वज्र से मारना चाहिए, अपने सुहृद जनों को नहीं मारना चाहिए। और मैं सदा आपके वर के योग्य हूँ, साप के योग्य तो मैं हूँ ही नहीं। लक्ष्मी माता कहती है भगवान विष्णु से, मैं आपके वर के योग्य हूँ, प्रेम के योग्य हूँ, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ। आपने मेरे को श्राप कैसे दे दिया। आपके बिना तो मैं जीवन धारण कर ही नहीं सकती, प्राणों को त्याग दूंगी। तुम्हारे बिना, आपके बिना मैं विरह से कैसे रहूंगी, आपके बिना कैसे रहूंगी, आपके बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी। मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरी श्राप से मुक्ति कर दीजिए। कदा मेरी कहते आप कदा मुक्त समीपम ते प्राप्त होती, इस श्राप से मुक्त होकर के मैं तुम्हारे पास में, आपके पास में कब आऊंगी, कब मेरे को सुखी प्राप्त होगी। जब इस प्रकार से लक्ष्मी माता ने कहा, तो लक्ष्मी माता की वाणी सुन करके भगवान विष्णु कहते हैं, यद हते भविता पुत्र पृथिव्याम मते समहा प्रिये तदहा माम प्राप्त तन्वांगी तन्वंगी सुखीता तुम भविष्यति। हे प्रिय, जब तुम पृथ्वी लोक में जाओगी और पृथ्वी लोक में जाकर के मेरे द्वारा तुमसे एक पुत्र पैदा हो, मेरे समान बल वाला तुमसे एक पुत्र पैदा होगा, तभी तुमको पुनः स्त्री रूपी स्त्री होने की प्राप्ति हो जाएगी, वो सुखी हो जाओगी, पुनः मेरे पास में आ जाओगी, मेरे लोक को आ जाओगी। अगर एक पुत्र पैदा करके पृथ्वी लोक में एक पुत्र पैदा करके तुम पुनः मेरे लोक में आ जाओगी, मुझको प्राप्त हो जाओगी, सुखी हो जाओगी। इस प्रकार से श्राप दे दिया और वरदान भी दे दिया कि पृथ्वी लोक में जाओ और पृथ्वी लोक में जा करके मेरे सदृश से, मेरे समान ही एक पुत्र पैदा करो। अब पुत्र का पैदा कैसे होगा, तो लक्ष्मी माता का पुत्र भगवान विष्णु भगवान के संयोग से पैदा होता है। तो पैदा भविष्य में पैदा हुआ था, तो लक्ष्मी माता वहाँ से भगवान विष्णु से आगे रह करके पृथ्वी लोक में आ गई। पृथ्वी लोक में आकर के कहाँ पर रही, तो यहाँ पर कहते हैं जो रेवंत नाम का जो सूर्य भगवान का पुत्र था, उसने देखा कि भगवान विष्णु लक्ष्मी के ऊपर क्रोधित हो गए और नाराज होकर श्राप दे दिया। अब मैं नज़दीक में जाऊंगा, हो सकता है मेरे को ही कहीं श्राप ना दे दें, कहीं लक्ष्मी माता मेरे ऊपर श्राप क्रोधित न हो जाकर तुम्हारे कारण ही मेरे श्राप प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं तुमको श्राप दूंगी। कभी कभी हो जाता है, जैसे किसी निमित्त को लेकर के व्यक्ति में झगड़ा हो जाता है, किसी को देख करके अथवा सुन करके, अथवा तो वो व्यक्ति अपनी जो नाराजगी है उसी के ऊपर उतार देता, जिसके कारण झगड़ा हुआ था उसी के ऊपर भी नाराजगी उतार देता है। दो में आपस में झगड़ा हुआ, लेकिन तीसरे को निमित्त बनाकर हुआ। दो में झगड़ा हुआ आपस में, लेकिन वो दोनों में आपस में झगड़ा किसको बना करके हुआ, निमित्त को लेकर के तीसरे को। तो तीसरे वाले के पास में ऊपर जाते हैं, तो तुम्हारे कारण ही हमको झगड़ा हुआ था, इसलिए तुमको भी दंड देंगे। बहुत से व्यक्ति होता है, दे देते हैं। उसी प्रकार से रेवंत ने सोचा कि मेरे कारण ही भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को श्राप दे दिया, कहीं अब मेरे ऊपर ही नौबत ना जा, कहीं मेरे को कहीं लक्ष्मी श्राप ना दे दें, कहीं विष्णु श्राप ना दे दें, तो तुम्हारे कारण ही मेरे क्रोध आया, इसलिए तुमको भी दंड दूंगा।
जिस प्रकार से जैसे एक जगह पीछे आया था कि इंद्र देवता के कहने से भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि की पत्नी को मार दिया था। तो भगवान भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। यद्यपि इंद्र देवता को देना चाहिए, इंद्र देवता ने प्रेरणा दी थी एक कल्प में तो भगवान विष्णु ने स्वयं ही चक्र उठाया और मार दिया था एक कल्प में। तो एक कल्प में भगवान विष्णु क्रोध करके इंद्र देवता से प्रेरित होकर के श्राप दिया था। तो भगवान विष्णु को ही श्राप दिया उन्होंने, भृगु ऋषि ने। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर भी उसको शंका हुई कहीं मेरे श्राप ना दे दें, तो डर गया और डरने के कारण भाई दूर से प्रणाम करके लौट करके भाग गया। कौन? सूर्य भगवान का पुत्र रेवंत। अब वो अपने पिता के पास में जाकर के सारी घटना सुना दी। अब है लक्ष्मी माता कहाँ पर आकर के घोड़ी बनी? कहते हैं उत्तर प्रदेश में आई। उत्तर प्रदेश में आकर के तमसा और यमुना का जो संगम है, तमसा नदी और यमुना नदी, तो इन दोनों नदियों को जहाँ पर संगम है वहाँ पर आकर के संगम में आकर के घोड़ी बन करके चलने लगी और वहाँ पर चलने लगी और वहाँ पर रह करके तपस्या करने लगी, शिव जी की आराधना करने लगी। इससे पहले भी सूर्य भगवान की जो पत्नी संज्ञा थी, राज्ञी थी, तो वो भी वहाँ पर घोड़ी बन करके रही थी। तो बाद में फिर सूर्य भगवान के संयोग से उससे 2 पुत्र पैदा हुए थे जिसका नाम अश्विनी कुमार कहलाते हैं। उसी स्थान पर जाकर के ये लक्ष्मी माता भी क्या बनी? घोड़ी बन करके घास खाती थी और तपस्या शिव जी की करती थी। भगवान शिव जी को कहते हैं कालिंदी तमसा संगे सुपर्णाक्षस्य चोत्तरे सर्वकाम प्रदेश स्थाने सुरम में वन मंडते। तो वहाँ पर कालिंदी और तमसा नदी के संगम पर जाकर के उसने तपस्या करने लगी। जंगल रहा होगा पहले, अभी वर्तमान काल में बस्ती होगी वहाँ पर, वर्तमान काल में बस्ती हो गई होगी, किंतु पूर्व जिस काल में वो आई थी उस काल में जंगल था, उसी जंगल में रहती थी, तपस्या करती थी। तत्र स्थितः महादेवं शंकरं वाञ्छितप्रदं दद्यहो चैकेन मनसा शूलिनं चंद्रशेखरं। कहते हैं उसने मन में भगवान शिव जी की मूर्ति बनाई, मन में देवी थी इसलिए मूर्ति बना ली उसने। सामान्य व्यक्ति के मन में ऐसी योग्यता कम रहती है, फिर वो सामान्य व्यक्ति में योग्यता आ जाती है, मानसिक पूजा की योग्यता आ जाती है। कैसे मानसिक पूजा की योग्यता आती है? जब व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाएगा अथवा फोटो देगा प्रतिदिन, तो उसको फोटो देखते देखते, चित्र देखते देखते, मंदिर में जाते 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 वही मूर्ति मन में बस जाती है। मन में आपने तो पहले से बसा कर रखी हुई है। कैसे, किसकी बसा कर रही है? कहते भगवान की नहीं बसा कर रखी, पति पत्नी की मूर्ति बसा कर रखी है पहले से। जवानी में अपने आप ही, आप उदाहरण है, जवानी में अपने किसी ने स्त्री की मूर्ति बनाई, किसी ने पति की मूर्ति बना कर रखी। तो जैसे अपने आप ही चिंतन करते, स्त्री पुरुष का रूप देखते देखते उसकी मूर्ति उसके मन में बैठ जाती है। ये दृष्टांत है। उसी प्रकार से अरे भगवान की मूर्ति को देखेंगे बार बार हम, तो बार बार देखते 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 चिंतन करते 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 वो भगवान की मूर्ति हमारे मन में बैठ जाती है। तो उसी प्रकार से मन में मूर्ति बैठ गई तो उसी का चिंतन करते रहे, उसी का भजन करते रहे। तो ये भी लक्ष्मी माता भी भगवान की मूर्ति बना करके हृदय में ही चिंतन करती रहती थी, तपस्या करती रहती। पार्वती की सहित, तो पार्वती के सहित भगवान शिव जी की आराधना करते थे। पंचाननम 10 भुजम गौरी देहाधारिणम कर्पूर गौर देहावम नीलकंठम त्रिलोचनम। कहते हैं 5 मुख वाले शिव जी। आपने 1 मुख वाले देखे हैं तो 5 मुख वाले देखे हैं, चित्र में देखे होंगे। भगवान शिव जी के 5 मुख हैं। तो कहीं कहीं आप जब ये मंदिर में जाते होंगे तो आपको शिव जी के 4 मुख वाला शिवलिंग दिखता होगा। वो चारों दिशा के 4 मुख होते हैं। एक ऊपर वाला होता है, एक बीच वाला होता है, वो उसको ऊपर वाला कहते हैं, वो 5वां हो गया। और एक दिशा का एक मुख हो गया, दूसरे दिशा का दूसरा मुख हो गया, तीसरे दिशा का तीसरा मुख हो गया, चौथे दिशा का चौथा मुख हो गया, और ऊपर वाला 5वां मुख हो गया। तो भगवान शिव जी के चारों दिशा के 4 मुख, एक ऊपर वाला 5 मुख। तो शिव जी के 5 मुख होते हैं। कभी कभी शिव जी 1 मुख वाले भी होते हैं। तो 1 मुख वाले शिव जी भी हैं, 5 मुख वाले भी शिव जी हैं। इस प्रकार से तो 5 मुख वाले शिव जी का उसने ध्यान किया, गौरी से होकर के
पार्वती से तो करके कर्पूर दे, कहते कर्पूर दे आवहम। जैसे कर्पूर होता है, कैसे कर्पूर तो बड़ा गोरा होता है ना, उसमें कोई मट मैला नहीं देता। तो जैसे कर्पूर स्वच्छ गोरा रहता है, उसी प्रकार से भगवान शिव जी की जो आकृति है, शरीर का रंग है गोरा है। जैसे हिमालय में जो हिम बर्फ रहती है बड़ी चमकीली रहती है, गोरी रहती है, उसी के जैसे भगवान शिव जी का कैसा है शरीर है। जैसे अंग्रेज भी होते हैं ना, अंग्रेज भी बहुत गोरे भूरे भूरे से होते हैं, तो कभी कभी तो वो अच्छे लगते हैं, कभी कभी खराब भी लगते हैं, है ना। तो उनकी वो आकृति रहती है। तो जहाँ पर जो जंगल जो हिमालय क्षेत्र में रहते हैं, प्राय करके उनका जो रूप होता है गोरा सा हो जाता है। तो ऐसे भगवान जो व्याघ्र व्याघ्र अजिन धारण करने वाले हैं, पार्वती से युक्त हैं, नीलकंठ गले में नीला चिन्ह है, विष को पीने से उनका चिन्ह पड़ गया है। ऐसे भगवान शिव जी को तीन नेत्र वाले हैं और 5 मुख वाले हैं। हर मुख में 3 नेत्र हैं, हर मुख में 3 नेत्र हैं और 5 मुख के कारण 10 भुजा हैं। तो एक तरफ 5 भुजा, एक तरफ 5 भुजा, 10 भुजा हैं। जैसे हमारी एक है तो 2 है भुजा हमारी, उसी प्रकार से भगवान शिव जी के 10 भुजा हैं और 5 नेत्र हैं, 5 मुख हैं और 5 मुखों में 3 नेत्र हैं। ऐसे भगवान शिव जी को ध्यान करते रहें। तो ध्यान करते करते एक दिव्य 1000 वर्ष तक, दिव्य सहस्त्र वर्ष, दिव्य 1000 वर्ष व्यतीत हो गया। इसके पश्चात भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए, पार्वती से युक्त होकर के उनको दर्शन दिया। कहते भगवान शिव जी ने कहा कि हे देवी, तुम अपने पति को छोड़ करके मेरी उपासना क्यों कर रही हो। नारी नाम देवता पति, नारियों का देवता तो पति होता है। पति सुश्रुषाम नारीणाम धर्म एक सनातन। कहते हैं पति की सेवा ही नारियों का सेवा करना ही सनातन धर्म है। तो यादशा तादशा सेव्य सर्वथा शुभ काम्य, जैसा भी पति हो, इस शुभ की इच्छा करने वाली स्त्री को अपने पति की सेवा करना चाहिए। तो आप मेरी आराधना क्यों कर रही हैं। तो जब इस प्रकार से कहा तो ऐसी वाणी सुन करके कहा, लक्ष्मी माता कहती कि हे भोलेनाथ, मैंने अपने पति देव से मुखारबिंद से सुना है कि आप में और शिव जी, आप में और मेरे पति में कोई भेद नहीं है, कि आप शिव जी की, आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु आपकी आराधना करते हैं। मेरे पति ने कहा कि मैं कभी शिव जी की आराधना करता हूँ और शिव जी मेरी आराधना करते हैं। मेरे हृदय शिव जी हैं, शिव जी के हृदय मैं हूँ, मेरे प्राण शिव जी हैं, शिव जी के प्राण मैं हूँ, और मुझ में और शिव जी में कोई भेद नहीं है। जो स्त्री पुरुष से मुझ में और शिव जी में, भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरे में और मेरे भक्त होकर के मेरे में और भगवान शिव जी में भेद करते हैं, तो वो भेद करने वाले नरक में जाते हैं, अतः उनको स्वर्गलोक फल की प्राप्ति नहीं होती। शिवस्य हम प्रिय प्राण शंकरस्तु तथा मम वयोर अंतर नास्ति मिथा संसप्त चेतसो। कहते शिव का मैं प्राण हूँ और शंकर का मैं प्राण हूँ, शंकर मेरे प्राण हैं, हम दोनों में किंचित नाम का भेद नहीं है। इस प्रकार से लक्ष्मी माता ने कहा। तो लक्ष्मी माता की वाणी सुन करके भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। ठीक है, जब इस प्रकार से आप मेरे विषय में जानते हैं तो मैं आपको वरदान देता हूँ तो तुमको शीघ्र ही भगवान विष्णु के संयोग प्राप्त होगा और तुम्हारे द्वारा एक पुत्र होगा। उसी पुत्र को उत्पन्न करके फिर तुमको एक घोड़ी योनि प्राप्त होगी, श्राप के कारण ये छूट जाएगी। तो मेरी कृपा से तुमको शीघ्र ही भगवान विष्णु के साथ संयोग होगा। तो इस प्रकार से जो पुत्र होगा उसका नाम एक वीर कहलाएगा। ऐसा भगवान शिव जी वरदान दे करके अंतर्धान हो गए। और भगवान शिव जी के वरदान देने के पश्चात भगवान शिव जी ने एक दूत को भगवान विष्णु के पास भेज दिया। तो कहा कि तुम अपनी पत्नी के पास में जाइए, उनके साथ विहार करिए और विहार करके एक पुत्र उत्पन्न करिए। जब इस प्रकार से भगवान शिव जी के दूत गया वैकुंठ में, तो वैकुंठ में दूत ने सारी घटना सुना दी, वरदान दिया शिव जी ने। तो उस दूत को सुन करके भगवान विष्णु जहाँ पर लक्ष्मी माता थी तमसा नदी के पास में आए और तमसा नदी के संगम पे आए और वहाँ पर आकर के जहाँ पर लक्ष्मी थी घोड़ी रूप में, भगवान विष्णु भी घोड़े बन गए। तो लक्ष्मी माता ने देख लिया कि मेरे पति देव हैं, तो उनको देख करके घोड़े के रूप में पति देव ही आए हैं।
तो ऐसा जान करके उनके साथ विहार किया, और विहार करने से एक पुत्र पैदा हुआ, जिस पुत्र का नाम रखा हुआ एक वीर। कहते हैं अब घोड़े से संतान मनुष्य की नहीं होना चाहिए, किंतु संतान ये हुई थी मनुष्य की आकृति वाली। जबकि लक्ष्मी माता घोड़ी थी और भगवान विष्णु भी उस काल में घोड़े ही थे, तो घोड़ा घोड़ी से संतान उत्पन्न होने वाली घोड़ा घोड़ी होना चाहिए, किंतु नहीं, भगवान की कृपा से मनुष्य वाला बालक पैदा हुआ। तो इस प्रकार से तो कभी कभी जानवर से भी मनुष्य वाला बालक पैदा हो जाता है। जैसे गोकर्ण ऋषि की कृपा से फल खाए थे गोकर्ण गाय ने, तो उससे मनुष्य का बालक पैदा हुआ। तो एक जैसे मनुष्य का बालक गोकर्ण भी पैदा हुआ, और सिंह ऋषि भी हिरणी से पैदा हुए थे। वो भी मनुष्य के वीर्य से पैदा हुए, लेकिन हिरणी से पैदा हुए थे। अब मछली से बहुत से बालक पैदा हुए। जैसे एक राजा और एक पुत्र एक पुत्री मछली से पैदा हुए थे, तो वो भी मछली से इसीलिए पैदा हुए थे, वो ऋषि की संतान कहलाती थी। तो कभी कभी ये विकल्प देखा जाता है, ये अपवाद वाला है। कौन सा? ये मनुष्य की संतान जानवर से पैदा होना ये अपवाद का कारण है। हर जगह घटना नहीं घटती, हर समय नहीं होता, ये अपवाद स्वरूप है। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता से घोड़ा घोड़ी के माध्यम से ये मनुष्य का बालक पैदा हुआ। और मनुष्य का बालक पैदा होने के पश्चात भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, अब चलो हम चलते हैं। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि मैं इस बालक को छोड़ करके नहीं जाऊंगी, ये बालक बड़ा सुंदर है, और मैं अपने बालक को छोड़ करके कैसे जाऊंगी, इसको हम साथ ले चलते हैं। भगवान विष्णु से कहा कि भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, मैंने इस बालक को किसी उद्देश्य के लिए उत्पन्न किया है। ये बालक यहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? पृथ्वी लोक में रहेगा। किसी राजा के लिए मैंने उत्पन्न किया है। हम दोनों ऐसे ही चलते हैं। राजा मेरी तपस्या कर रहा है, उसको मैं वरदान देता हूँ, वो पुत्र के लिए तपस्या कर रहा है। तो चलो हम आप लोक में चलते हैं और राजा को वरदान देकर के मैं आता हूँ। तो लक्ष्मी माता ने नवजात बालक को उत्पन्न करके उसी स्थान पर छोड़ दिया, संगम पे। वो संगम पे छोड़ करके वह चली गई। उसी समय, जिस समय वह बालक अकेले था, आकाश नवजात ही था, और नवजात बालक था, उसी काल में जैसी लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु उस देश को छोड़ा, उसी समय एक गंधर्व आ गया। चंपक नाम का एक गंधर्व विद्याधर, वो मदनालसा नाम की अपनी भार्या को साथ लेकर के उड़ते उड़ते आकाश मार्ग से वहाँ पर आया। तो वहाँ पर देखा कि उसने एक बालक, नवजात बालक है। उस बालक को देख करके उसने कहने लगी, हे पतिदेव, ये सुंदर बालक है, इसको मैं अपना पुत्र मानूंगी। तो उसे कहते हैं गंधर्व ने उस बालक को उठा लिया और उठा करके अपनी पत्नी को दे दिया। और पत्नी ने भी, ये मदनालसा थी उसकी पत्नी का नाम। उसने जैसे ही उस पत्नी ने उसके हाथ में लिया, गोदी में लिया, उसका मुख को चुंबन किया, और मुख चूम करके कहने लगी, इसको मैं पुत्र मानूंगी। मैं एक किसका पुत्र है, दूसरे का कोई छोड़ करके चला गया। जैसे अभी भी व्यक्ति है ना, छोड़कर चले जाते हैं। कौन छोड़ करके जाते हैं पुत्र को? अभी वर्तमान काल में जिन कुंवारी कन्याओं ने किसी के साथ संबंध बना लिया, अब विवाह तो हो नहीं पाया था उनका, इससे पहले ही गर्भवती हो गई। अब गर्भवती होकर के गर्भ भी नहीं गिर पाया था। अब वो लोक लज्जा के कारण उसको पैदा करके कहीं कहीं छोड़ देती हैं, अभी भी छोड़ देते हैं। विदेशों में तो खूब चलता है, भारत में भी चलता है। तो वो नवजात बालक को जैसे एक कुंवारी कन्या छोड़ कर चली जाते हैं, उसी प्रकार से कहते हैं यहाँ पर भी कोई पैदा करके छोड़कर नहीं चला गया। अथवा किसी ने, इसके माता पिता कौन है, किसका पुत्र नहीं है, कहाँ से आया है, क्या कहीं माता पिता, कभी कभी ऐसा भी होता है, बालक पैदा हो गया जंगल में, उसकी माता पैदा होने के पश्चात मर जाती है, अथवा कोई जानवर खा जाता है। एक राजा के विषय में ऐसे ही हुआ था। एक राजा तो युद्ध क्षेत्र में मर गया, उसकी पत्नी डर के मारे राज छोड़ करके जंगल में भाग गई। अब जंगल में भाग गई, उसी काल में प्रसव भी उसका जंगल में ही प्रसव हुआ, और प्रसव हो जाने के पश्चात उसकी नाल भी नहीं कट पाई थी। इससे पहले
वो रानी प्यासी थी, तो पानी पीने के लिए सरोवर में गई, और सरोवर में जाकर के जैसे सरोवर में पानी पीने लगी, उसी काल में मगर आई और मगर ने उसको पकड़ लिया। अब बालक तो किनारे पे रखा था, अर्थात जहाँ पर सरोवर था, तालाब था, वहाँ के किनारे ही पड़ा हुआ था, उसकी नाल भी नहीं कट पाई थी। अब वो जो माता थी उसने प्रसव किया था, वो बहुत प्यासी रही होगी, मुँह की प्यासी थी, तो प्यास के कारण जल में पानी पीने लिए सरोवर में पानी पीने के लिए गई तालाब में, तो तालाब में मगर थी, तो मगर ने उसको पकड़ लिया, खा गई। अब बालक अकेले जंगल में पड़ा रहा। वही बालक को किसी ब्राह्मणी ने पाला था, और बाद में वही बालक राजा बना। जिस राज्य को उसने उसके पिता को दूसरे राजा ने छीन लिया था, पुनः बड़ा होकर के वो अपने राज को उसने पुनः प्राप्त कर लिया था। तो ऐसा भी लोक में हो जाता है, कभी कभी प्रसव करने के पश्चात माता आदि मर भी जाती है, अथवा कुछ दूसरा कारण भी हो जाता है, अथवा माता उसको जंगल में फेंक के आ जाती, छोड़ देती है, मंदिर में छोड़ देती है, जंगल में फेंक देती है। कभी कभी हो जाता है, कुंवारी कन्याओं के साथ ऐसा घटना घट जाती है। तो उसने कहा कि किसका बालक है, तो विमान से उतर के उसने लगाया, उसको आलिंगन किया, उसने कहा मैं इसको पालूंगी, जब पालूंगी। तो उसको बड़ा प्रेम हुआ उस बालक को, सुंदर को देख करके। तो चंपक नाम का विद्याधर कहता है कि हे प्रिय, अभी इस बालक को हम ले जा करके इंद्र देवता से पूछते हैं। प्रिय गत्वाद्य पृच्छेयम शक्रम सर्वज्ञामासुवै, देवो वा दानवो वापि गंधर्वो वा शिशुकिला। कि हे प्रिय, अभी हम इस बालक को लेकर के इंद्र देवता के पास में चलते हैं, उससे पूछते हैं सर्वज्ञ कि ये देवताओं का बालक है, अथवा दानवों का बालक है, अथवा गंधर्वों का है, अथवा मनुष्यों का बालक, किसका बालक है। क्योंकि देवता सर्वज्ञ होते हैं, तो जानते हैं किसका बालक है। यदि उन्होंने प्रत्यक्ष नहीं भी देखा देवताओं ने वर्तमान काल में, तो कहते हैं योग धारणा के माध्यम से देख लेते हैं। योग में ऐसी शक्ति है कि यहीं से बैठे बैठे व्यक्ति विदेश में क्या हो रहा है वो भी देख लेता, ब्रह्मलोक में क्या चल रहा है वो भी देख लेता है, स्वर्गलोक में क्या चल रहा है ये भी देख लेता है, स्वर्गलोक कहाँ पर है, नरक लोक कहाँ पर है, परदेश है यानी विदेश में कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, यहीं से बैठे बैठे देख लेता। क्यों देख लिया, उसमें योग में ऐसी शक्ति होती है कि यहीं से बैठे बैठे उसको जाना नहीं पड़ती। अणिमा, गरिमा, लगिमा, ये सिद्धियाँ होती हैं। इन सिद्धियों के द्वारा कहते हैं यहीं से बैठे बैठे व्यक्ति सूर्य को छू लेता है, चंद्रमा को छू लेता है, यहीं से बैठे बैठे हाथ इतना बढ़ा देता है कि सूर्य को स्पर्श कर लेता है। कहा था सूर्य को स्पर्श करेगा जल जाएगा, योग के प्रभाव से हाथ भी नहीं जलता। चंद्रमा को छू लेता है, पूरी पृथ्वी के समान बड़ा भी हो जाता है। ये योग शक्ति का बल है। जब इस प्रकार से वह तो देवता के पास में गए, इंद्र देवता के पास में गए, और इंद्र देवता के पास में जा कर के उससे पूछा कि हे इंद्र देवता, ये मेरे को तमसा नदी के किनारे, अर्थात तमसा और यमुना नदी के संगम पर ये बालक मेरे को प्राप्त हुआ है, ये किसका बालक है आप बताइए। यदि आप इसको आज्ञा दें तो इसको बालक को मैं अपना बालक बना लेता हूँ, मान लेता हूँ, अतः मैं अपना इसको पुत्र मान लेता हूँ, यदि आप आज्ञा दें तो। जब इस प्रकार से पूछा तो इंद्र ने कहा कि हे गंधर्व, ये बालक भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता के द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसलिए है वंशी कहलाएगा। कि इस बालक को तुम शीघ्र ही वहीं जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ दीजिए। भगवान विष्णु ने इस बालक को किसके लिए, राजा को देने के लिए उत्पन्न किया है। यो एम महाभाग लक्ष्म्याम जात परम तपा, उत्पादितो भगता कार्यात्म किल बालिका। कहते हैं राजा को देने के लिए भगवान विष्णु से लक्ष्मी माता से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हे राजन, ये याति नाम के राजा का पुत्र हरिवर्मा है। उस हरिवर्मा के लिए तुर्वसु नाम के राजा हुए। याति राजा के जो पुत्र हैं तुर्वसु, तो कहते हैं उस याति राजा के पुत्र वसु, तो एक राजा उनके कहते हैं उनके पुत्र है, तुर्वसु का पुत्र है हरिवर्मा है। तो हरिवर्मा याति नाम के राजा के पुत्र का नाम तुर्वसु है,
पुत्रवसु के पुत्र का नाम हरिवर्मा। तो कहते हैं हरिवर्मा के लिए भगवान विष्णु ने एक पुत्र को उत्पन्न किया है। तो चाहे तो चंद्रवंश के राजा हो सकते हैं, चंद्रवंश के राजा हुए थे ये याति नाम के राजा, तो उनके लिए ही ये भगवान विष्णु ने ये पुत्र उत्पन्न किया था। हरिणा प्रेरितो सोद्या राजा परम धार्मिका आगमिष्यति पुत्रार्थम तीर्थे तस्मिन् मनोरमे। कहते हरि के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर के वह राजा, परम धार्मिक राजा वहाँ पर आएगा पुत्र लेने के लिए, और यदि उसको पुत्र नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाएगा। इसलिए हे गंधर्व, तुम शीघ्र जाइए, उस बालक को वहीं छोड़ दीजिए। जब तक राजा वहाँ पर नहीं आता है उस संगम पर, तब तक तुम इससे पहले जा करके वहीं पर छोड़ जाइए, विलम्ब मत करिए। जब इस प्रकार से कहा, ऐसी वाणी को सुन करके वह राजा और वह गंधर्व शीघ्र ही गया और उस बालक को जहाँ से उठाया था वहीं पर ला करके रख दिया, और फिर विमान पर बैठ करके अपने लोक को चला गया। अब भगवान विष्णु वहाँ से गरुड़ पर आरूढ़ होकर के, लक्ष्मी से युक्त होकर के, जहाँ पर राजा तपस्या कर रहा था पुत्र प्राप्ति के लिए, उसको तपस्या करते करते कहते हैं 100 वर्ष हो गए थे। तो तपस्या करते करते भगवान विष्णु उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहा कि हे राजन, तो मेरे से वरदान मांग लीजिए। तो उसने कहा, महाराज मैं पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान मांग रहा हूँ, पुत्र मेरे को पुत्र प्रदान करिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, तुम कालिंदी और तमसा नदी के किनारे जाइए, लक्ष्मी के द्वारा, मेरे से और लक्ष्मी के द्वारा उत्पन्न एक बालक है वहाँ पर, मैंने तुम्हारे लिए ही उसको उत्पन्न किया है, और मेरे शब्द से कैसा है, मेरे समान बल वाला है, उसको जाइए, उसको ग्रहण कर लीजिए, उसी भाई तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारे लिए मैंने उत्पन्न किया था। जब इस प्रकार से राजा को कहा तो राजा ने भी भगवान विष्णु को दर्शन करके, प्रणाम करके, पूजा करके, उनकी आज्ञा लेकर के जहाँ पर तमसा नदी और कालिंदी नदी थी तो वहाँ पर आए और वहाँ पर पुत्र को देखा कि भगवान विष्णु लक्ष्मी माता का पुत्र है। उसको देख करके उसको गोद में उठाया, आलिंगन किया और आलिंगन करके अपना पुत्र पुकारा उसको, हे पुत्र। इसके पश्चात घर में लाए उसको, वो घर में ला करके रानी को दे दिया। रानी ने पूछा कि हे राजन, आप ये पुत्र किसका है, किसने तुमको पुत्र दे दिया? कि लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु के द्वारा उत्पन्न हुआ, तो ये हमारा पुत्र है। जब इस प्रकार से रानी से कहा कि हमारा पुत्र है तो रानी भी बड़ी प्रसन्न हो गई। उसने उसको लिया, गोद में लिया, फिर दूध पान आदि कराया, तो उस बालक का नाम एकवीर रख दिया। इस प्रकार से उस बालक का नाम होगा एकवीर। जात कर्म संस्कार किए, अन्नप्राशन संस्कार किए, जितने भी संस्कार होते हैं सारे किए, चूड़ा कर्म संस्कार किए, मुंडन संस्कार किए, जैसे नामकरण संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, नाम अन्न संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, जो पुत्र होने के पश्चात जो संस्कार किए जाते हैं वो सारे संस्कार किए। इसके पश्चात 11वें वर्ष में कहते हैं उपनयन संस्कार करवाया। षष्ठे अन्नप्राशनम तस्य कृत्वा मासी यथा विधि तृतीयतः तथा वर्षे चूड़ाकरणम उत्तमम्। कहते 6ठे महीने में बालक का अन्नप्राशन संस्कार, जैसे 6 महीने का जब बालक हो जाता है उस काल में माताएं उसके मुख में अन्न दाना खिलाती हैं, अन्न का भक्षण करवाती हैं। अभी तक तो दूध पी रहा था, माता का दूध पी रहा था, फिर बाद में 6 महीने के पश्चात अन्नप्राशन संस्कार करने के बाद उसी काल में अन्नप्राशन का, अन्न को जैसे दलिया है, रोटी है, अथवा जो दूध में मील करके अथवा दलिया को मुख में लगाते हैं, मुख में देते हैं, तो उसी काल में जो मुख में देना ही अन्नप्राशन संस्कार होता है। उस काल में पूजा पाठ भी करवाते हैं। इसके पश्चात कहते हैं 3 साल में, कभी 2 साल में फिर मुंडन संस्कार करवाते हैं। तो मुंडन संस्कार इसने 3 साल में किया। जब 11 वर्ष का हो गया उस काल में राजा ने कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। तो जैसे कहते हैं ब्राह्मण का संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार 8 वर्ष में होता है, तो कभी कभी ब्राह्मण 5 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष के बीच में अपने बालक का उपनयन संस्कार कर देता है। तो जितने जल्दी होता है उतना ही तेजस्वी बालक होता है। और कहते हैं क्यों, क्योंकि जल्दी
उपनयन संस्कार होगा बालक का तो जल्दी गायत्री जप करेगा। गायत्री जप करेगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा तो विद्या अर्जन करने की योग्यता आएगी, और विद्या करने की योग्यता आ जाने से विद्या अर्जन करने पर वह उन सारे ग्रंथों को धारण कर लेता है। तो उसी प्रकार से और क्षत्रिय का उपनयन संस्कार 12 वर्ष 8 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के बीच में हो जाना चाहिए। 12 वर्ष का नियम है ब्राह्मण के बालक का संस्कार है, यानी 8 वर्ष का है, क्षत्रिय के बालक का संस्कार है 12 वर्ष का है, और वैश्य के बालक का उपनयन संस्कार 16 वर्ष की अवस्था में कर देना चाहिए। अर्थात 12 से 16 के बीच में ब्राह्मण वैश्य के बालक का संस्कार कर देना चाहिए, और 8 अथवा 9-10 से लेकर के 12 के बीच में क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार कर देना चाहिए। और ब्राह्मण के बालक का भी 5 वर्ष से लेकर के अथवा 6 वर्ष से लेकर के 6, 7, 8 वर्ष के बीच में, क्या 8 वर्ष के बीच में तो कर ही देना चाहिए। 8 वर्ष के बीच, क्योंकि 8 वर्ष के बीच में तो यारे वो समझ जाते हैं, मंत्र को धारण कर लेता है। 5 वर्ष की अवस्था में तो बहुत से बालक नहीं जान पाते, मंत्र जान नहीं पाते क्या मंत्र क्या नहीं है। तो 5 वर्ष की अवस्था में तो उन्हीं बालकों का संस्कार करते हैं जो तेजस्वी होते हैं। जो बालक जन्म से तेजस्वी होते हैं उनके माता पिता उनको जल्दी उपनयन संस्कार कर देते हैं, और जो बालक देखकर कमजोर है फिर वो नियम के अनुसार 8 वर्ष की अवस्था में करते हैं। तो सामान्य नियम है ब्राह्मण के बालकों का उपनयन संस्कार 8 वर्ष का, क्षत्रियों के बालकों को संस्कार 12 वर्षों का, वैश्य के बालकों का संस्कार उपनयन संस्कार 16 वर्ष का। तो अभी लोग के ब्राह्मण ही अकेले उपनयन संस्कार करवाते हैं, क्षत्रिय तो बहुत ही कम करवाते हैं, और वैश्य तो और भी बहुत ही कम हो गए। तो कहते हैं बहुत से ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय और वैश्य के विवाह काल में उनका उपनयन संस्कार होता है, और विवाह होने के पश्चात उस जनेऊ को फिर वह उतार करके फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से, तो क्योंकि उनको निष्ठा उसमें है ही नहीं है, तो निष्ठा नहीं है तो फिर उसको धारण नहीं करते। अब जिसका जल्दी से ही जन्म से ही मतलब 8 वर्ष की अवस्था जनेऊ संस्कार हो गया, फिर उसकी जनेऊ में निष्ठा बन जाती है। अब विवाह होता है 20 वर्ष में 25 वर्ष में होता है, तो 8 वर्ष की अवस्था से यदि जनेऊ धारण करेगा तो फिर वो त्यागेगा नहीं। 10 वर्ष की अवस्था जनेऊ धारण करेगा तो धारण करते करते अभ्यास बन जाएगा, श्रद्धा हो जाती है, फिर वो त्याग नहीं करता। उसी प्रकार से जल्दी संस्कार कर देने से निष्ठा बन जाती है धर्म के प्रति। जवानी में विवाह काल में जनेऊ संस्कार करते हैं तो निष्ठा नहीं बनती, फिर बेकार उसको मतलब बेकार समझता है कि फालतू आ गया, जैसे कचरा घर में फालतू आ जाता है, उसी प्रकार से वे जनेऊ को भी फालतू समझता है और उतार करके फेंक देता है। तो यहाँ पर कहते हैं 11वें वर्ष में उपनयन संस्कार कर दिया और गुरुकुल में भेज दिया। तो गुरुकुल में जाकर के इसने शीघ्र ही वेदों का अध्ययन किया और धनुर्वेद का अध्ययन किया। नीति शास्त्र, वेद शास्त्र, धनुर्वेद का, उपनिषदों का, अन्य सब का ज्ञान कर लिया। अर्थात धनुर्वेद है, राजधर्म है, नीति धर्म है, सारे धर्मों को इसने पढ़ा, और पढ़ने के पश्चात गुरु दक्षिणा दे करके घर में आ गया। अब इसके पश्चात कहते हैं जन्मानी है तीर्थेभ्य सागरेभ्यश्च पार्थिवा स्वयं चकारा विधिवत अभिषेकम स्वविधि में। इसके पश्चात राजा ने देखा कि मेरा बालक है जो भगवान विष्णु के द्वारा उत्पन्न हुआ है, योग्य, तो योग्य जान करके राजा ने अपनी राजगद्दी पर अभिषेक कर दिया, राजा बना दिया, और ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। और धन देने के पश्चात, अभिषेक करने के पश्चात फिर राजा रानी तो जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया, और वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके जंगल में तपस्या करते करते शरीर को त्याग कर दिया और स्वर्गलोक चले गए। अब जैसे उसने सुना कि मेरे माता पिता का शरीर छूट गया, तो माता पिता के शरीर छूट जाने के पश्चात उस पुत्र ने, राजा ने अपने पिता के लिए सारे जो कर्म करना पड़ती है और देह कर्म करना पड़ती है, वो सारे कर्म किए उसने। पिता संबंधी जितने भी कर्म है, पिंडदान आदि देना, तीर्थ सेवन करना, अन्य क्रिया करना, सारे किए इसके पिता के परलोक के लिए। इसके पश्चात यह राजा, एक वीर नाम का जो राजा था, जो लक्ष्मी माता से पैदा हुआ था, और हरिवर्मा नाम के राजा का पुत्र था। तो वह धार्मिक, जैसे पिता राज्य करता था उसी प्रकार से धर्म से युक्त होकर राज करता था,
विभिन्न प्रकार के भोग भोगता था। किसी काल विशेष वह गंगा के किनारे, कहते नदी के किनारे, गंगा किनारे अश्व पे आरूढ़ होकर के शिकार खेलने के लिए गया। तो वहाँ पर उसने बहुत से पशुओं को मारा, आश्रमों को देखा, घूमते घूम रहा था, शिकार खेल रहा था, घूम रहा था। तो घूमते 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 आगे चलते चलते एक नदी के किनारे एक बालिका उसको दिखी, सुंदरी दिखी। कनक आवाम सुकेशिम कंबु ग्रीवाम कृष्णोदरीम, कहते कनक के आवा वाली, यानी सोने की आवा वाली, यानी पीले वर्ण वाली, और एक कंबु ग्रीव वाली, पतले गले वाली एक सुंदर स्त्री को उसने देखा। जो ऐसी स्त्री को देख करके जो रो रही थी, रोई हुई दुखी दिख रही थी। ऐसे दुखी स्त्री के जो पीड़ा से बेवल थी, उसके पास में गए और पास में जाकर के पूछने लगे, तुम किसकी कन्या हो और किस किस शोक के कारण तुमको दुख की प्राप्ति हो गई, तुम बताओ। क्या देवताओं की कन्या हो, अथवा मनुष्य की कन्या हो, अथवा गंधर्व की कन्या हो, किसकी पुत्री हो, हे और रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारा कोई पति छोड़ करके भाग गया, अथवा किसकी पुत्री हो? क्या किसी पति की खोज करने के लिए यहाँ रो रही हो, अथवा कौन है तुम्हारा? तुम अकेले जंगल में कैसी हो रही हो? क्या तुमको कोई नगर से लेके आया और यहाँ आकर छोड़ दिया? क्या तुम्हारा पति यहाँ पर आया और आकर के तुमको यहाँ पर छोड़ करके भाग गया? कभी कभी होता है व्यक्ति को, कभी कभी कोई स्त्रियों को उसका पति छोड़कर हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी वो टूट करके भी जाती स्त्री आती है, नदी किनारे आ जाती है। तो बहुत हेतु रहते हैं त्यागने के, तो त्याग के हेतु होते हैं। उसी प्रकार से क्या तुमको तुम्हारा पति ने त्याग दिया, अथवा तुम किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो, क्यों रो रही हो? यदि तुम बताओगी तो मैं तुम्हारे उसको दुख को दूर करूँ। तो जब इस प्रकार से कहा तो ऐसे कहते, न राज्य ममे तनवांगी पीड़ां कोपी करोत्यलम, न भयं चौरजं कांटे न राक्षस वयं तथा। हे देवी, हे सुंदरी, मेरे राज्य में कोई भी पीड़ा देने वाला नहीं है, न चोरों से भय है, न राक्षसों से भय है। तुम मेरे राज्य में रह करके दुखी कैसे दिख रही हो, जबकि ये राज्य तो मेरा है। राजा कहता है जिस राज्य में तुम रो रही हो वो राज्य मेरा है, और मेरे राज्य में तो ना तो चोरों से भय है किसी स्त्री पुरुषों को, और ना ही राक्षसों से भय है। तो मेरे राज्य में मेरे शासन करने पर जो कौन ऐसा हो गया जो तुमको दुष्ट कष्ट देने वाला है? ना मेरे राज्य में शेरों से भय है, न व्याघ्रों से भय है, न किसी से भय है। मात्र तुम ही अकेले ऐसी दिख रही हो, मेरे राज्य में दुखी दिख रही हो। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, किम करोसी प्राणहीन ते किम किम ते दुखम वदस्व। तुम मुझे दुख का हेतु बताओ, किस कारण से तुमको दुख की प्राप्ति हो गई, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूँगा। यदि तुम बताओगी तो फिर मैं तुमको उस दुख को दूर करूँगा। जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में रोग लगा हुआ है और रो भी रहा है, किंतु रोग बताएगा नहीं, तो फिर वो वैद्य भी दवा नहीं करेगा। तो उसको रोगी को बताना पड़ती है कि मेरे शरीर में ये रोग है, तभी वैद्य उसको रोगी की दवा देगा। उसी प्रकार से तुम बताइए किस कारण से तुमको कष्ट की प्राप्ति हो रही है। अन्वी हम दुखम अति उग्रम प्राणी नाम पृथ्वी तले। मैं उसे जो तुमको जिसने किसी ने भी दुख दिया है तो उसको मैं मार दूंगा, चाहे वो देवता हो चाहे मनुष्य हो, किसी लोक में हो, चाहे देवलोक में हो चाहे मनुष्य लोक में हो, अथवा कहीं भी हो, तो पृथ्वी तल पर कहीं भी हो, मैं तुम्हारे उस शत्रु को मार दूंगा। हे विशाल लोचने, तुम कहो तुम्हारे दुख का हेतु बदलाइए, तुम क्या कारण किस उद्देश्य से यहाँ पर आई हो, क्यों रो रही हो? जब इस प्रकार से राजा ने पूछा तो राजा की वाणी सुन करके कहते हैं, शृणु राजेंद्र वक्ष्यामि मम शोकस्य कारणम विपत्ति रहितः प्राणी कथम रोदति भूपते। हे राजन, मेरे शोक का कारण सुनो। विपत्ति से रहित प्राणी कैसे रोएगा? जब विपत्ति आती है तभी व्यक्ति रोता है कि नहीं? कोई शरीर में कष्ट होना चाहिए, अथवा धन का अभाव होना चाहिए, अथवा दूसरा कोई ऐसा प्रयोजन होना चाहिए जिसके कारण उसको कष्ट आ गया। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और वाचिक कष्ट, 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। शरीर संबंधी कष्ट हो गया, रोग पीड़ा हो गया। वाचिक कष्ट हो गया, किसी ने ऐसी वाणी बोल दी उसके वाणी के द्वारा, तो उसको वाणी से कष्ट हो गया। मानसिक कष्ट हो गया, मानसिक कष्ट का होता है किसी ने कभी हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार किया था, उसको सोच सोच करके कष्ट हो जाता है।
होता है ना, बहुत से लोगों को होता है कि अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था, व्यवहार किया था, तो जैसे ही याद आए तो वो रोने लगता है। तो उसी प्रकार से और वर्तमान काल में भी कोई किसी ने व्यंग के वाणी बोल दिया तो रोने लगता है, तो डरा दिया, धमका दिया। तो बिना बिना अरे कष्ट के कोई व्यक्ति रोता नहीं है। तो इसलिए मैं रो रही हूँ, मेरे पास में कष्ट है, तो उसमें कष्ट का हेतु ही है कि हे राजन, तब राजा दे अन्य देशे राजा परम धार्मिका पृथ्वी में महाभाव इदकम रुदती। तो हम कहते हैं हे राजन, आपके राज्य से भिन्न देश में एक परम धार्मिक राजा है जिसका नाम रैब्य है। वो संतान रहित था। वो संतान रहित था, उसने अपनी उसकी एक भार्या थी, रुक्म रेखा नाम की भार्या थी। वो दोनों का विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात भी कहते रैब्य राजा का रुक्म रेखा के साथ विवाह हुआ, किंतु विवाह होने के पश्चात कई वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई। तब उनकी कहते हैं किम जीवितेन में नाता धिग्वृताम जीवितम ममा बंध्या स्वकीहीनाया अपुत्रा धरातले। हे नाथ, मेरा जो जीवन बेकार है, धिग्वृता जीवितम ममा, बंध्या कहते बंध्या को जीवन सुख से हीन, बंध्या का जीवन अपुत्र के बिना, और बंध्या का जीवन कैसा धिक्कार है, मैं जी करके क्या रखूंगी, क्या करूंगी इत्यादि अपने पति से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती रहती थी, चिंता करती रहती थी कि पुत्र से रहते बंध्या, मुझ बंध्या को इस जीव जीने का धिक्कार है, सुख रहते नारी के लिए इस व्यर्थ जीवन को धिक्कार है। जब इस प्रकार से कहा, ऐसे पति से कहा, तो पति ने पत्नी की इस प्रकार से दुर्दशा देख करके, चिंता को देख करके, पुत्र न प्राप्ति होने कारण उसने ऋत्विजों को बुलाया और ऋत्विजों को बुला करके यज्ञ किया। तो यज्ञ के माध्यम से उसको कहा, यद्यपि पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ चल रहा था, किंतु वहां पर पुत्र उस यज्ञ के माध्यम से एक कन्या पैदा हुई। यद्यपि यहाँ पर होना चाहिए थी पुत्र ही, किंतु पुत्र के स्थान पर कन्या पैदा प्रकट हुई। तो कन्या पैदा हुई तो भगवत ऋत्विज ने उसको लिया, स्वीकार किया। वो स्वीकार करके राजा को दे दिया कि हे राजन, प्रारब्ध के अनुसार तुमको एक कन्या प्राप्त हुई यज्ञ से, इसी को तुम अपना पुत्र मानो। तो कहते हैं उस कन्या को ही राजा ने पुत्र के समान पालन पोषण किया। पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं है, इस प्रकार से पालन किया। तो कहते हैं इसके पश्चात ऋत्विजों को दक्षिणा दे दी, और ऋत्विजों को दक्षिणा देने के पश्चात उस पुत्री का जात कर्म संस्कार सारे संस्कार किए। उसका नाम रख दिया एकावली। लोक में ख्याति को प्राप्त हुआ। तो उसके जितने भी संस्कार होते हैं बालक के जन्म लेने से, तो उस सारे संस्कार उस पुत्र किए। जैसे पुत्र का उत्सव मनाते हैं अरे पुत्र पैदा होने पर, उसी प्रकार से राजा ने पुत्र के स्थान पुत्री का जन्मोत्सव मनाया और सारे उत्सव मनाए। इसके पश्चात उसका एकावली नाम रख दिया, एकावली। और उसकी सखी भी थी। तो कहते हैं राजा ने उसको संतोष प्राप्त कर लिया। अब उसको वह कैसी थी, सुंदर तो थी, और रानी भी इसने उसको स्वीकार कर लिया, और रानी भी उसको पुत्र के समान ही मानती थी। इसके पश्चात वह बालिका थोड़े दिनों तक बढ़ने लगी, धीरे धीरे से बढ़ने लगी। जब बढ़ने लगी तो कहते हैं राजा और रानी उस बालिका को देख करके बड़े प्रसन्न होते थे। वो उत्सव मनाते रहते थे, पुत्र के समान पुत्री का उत्सव मनाते थे। इसके पश्चात कहते हैं उसकी एक सखी हो गई यशोवती। तो यशोवती में उसकी सखी रही। कहते हैं जब थोड़ी बड़ी हुई वह बालिका, राजा की अरे राजकुमारी बड़ी हुई, तो उसको सुगंध बड़ी प्रिय थी, पुष्पों की सुगंध बड़ी प्रिय थी। तो जंगल में चली जाती फूलों को सुगंध देने के लिए। तो उसकी जो सखी यशोवती थी राजा से कहने लगी, हे राजन, आपकी जो पुत्री है सुगंध के लोभ के चक्कर में जंगल दूर देश में चली जाती है, कहीं कोई घटना न घट जाए, इसलिए आप सावधान हो जाइए। तो राजा ने क्या किया, उसको कहते दूर देश में न जाए तो अपने नगर में ही उद्यान में कई तालाब बनवा दिए, वहाँ पर फूलों को बगीचा लगवा दिया। किंतु जब देखे बाहर चली जाती है तो बाहर जाने फिर वहाँ भी रहती है और बाहर भी चली जाती है। तो राजा ने बहुत से सैनिकों को पीछे रख दिया, फिर भी पीछे रख दिया, तो फिर भी कभी कभी जाती थी। तो बाहर एक दिन जंगल में चली गई सैनिकों को साथ दे करके सुगंध के चक्कर में। उसी काल में एक काल नैमी नाम का, काल केतु नाम का एक गंधर्व राक्षस, कहते राक्षसों से घिरा हुआ दानव था।
पाताल लोक से आया था, उसने उस स्त्री बालिका को देखा, एकवली को देखा। एकवली को देख करके देखा कि बड़ी सुंदर है, तो उसको देख करके उसके पास में आया और पास में आकर के जबरदस्ती उसको पकड़ लिया और पकड़ करके कहते हैं जो सैनिक थे रक्षा करने वाले उनको मार करके भगा दिया। और उसकी सखी यशोवती कहती थी हे राक्षस, तुम इसको छोड़ दो, मेरे को ले चलो। किंतु उसने माना नहीं और पकड़ करके अपने पाताल लोक में चला गया। अब चला गया तो कहते हैं यहाँ पर वो दुखी होकर के यशोवती भी पीछे दुखी होकर के उसके पीछे गई। पीछे जाते 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 उसको भी उसने विमान पर बिठा लिया और विमान में बिठा करके यशोवती और एकावली दोनों को पाताल लोक में ले गया और ले जा करके एक महल में रख दिया। अब महल में रखने के पश्चात उसकी रक्षा करने के लिए, महल की रक्षा करने के लिए चारों तरफ से राक्षस ही कर दिए। अब उसके पास से जाकर कहता है अपनी उसकी सखी से कहता है हे सखी यशोवती, तुम अपनी सखी से कहो को मेरे से प्रेम करे, मेरे से विवाह कर ले। प्रेम नहीं, विवाह नहीं करेगी, प्रेम नहीं करेगा तो विवाह में कोई आनंद नहीं आएगा। इसलिए तुम अपनी सखी से समझाओ तो कहो को मेरे से विवाह कर ले, मेरे पास में जितनी भी संपत्ति है उसको भोग करे। तो जिस प्रकार से जब यशोवती ने कहा, यशोवती ने वाणी सुनी, कहा कि मैं ऐसा नहीं कहूँगी। इस प्रकार से उस दानव के अधिकार में फंस गए। अब भाई राजा ने पूछा कि तुम कैसे वहाँ से आ गई बच करके, जबकि तुम तो वहाँ पर उसके राज्य में थी, पाताल लोक में थी, उस चारों तरफ रक्षा में राक्षस थे, तो ऐसे तुम कैसे आ गई, मेरे को बड़ा आश्चर्य है। ऐसे राजा ने पूछा, एक भी राजा ने पूछा कि महाराज मेरे को एक ब्राह्मण ने देवी का मंत्र दिया था, उस देवी के मंत्र में जाप करने लगी, उसी के बल के प्रभाव से वहाँ से मैं भाग करके आ गई और तुम्हारे पास में आई। देवी ने मेरे को स्वप्न में दर्शन दिया, हे हे यशोमती, तुम यहाँ से जाओ और गंगा किनारे जाना, वहाँ पर एक भी राजा, एक भी जो है वंशी राजा हैं वो वहाँ पर आएंगे, शिकार करने के लिए आएंगे, वो तुमको वहाँ पर मिलेंगे, उनको एक घटना सुनाना। इसके पश्चात भय तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे, इस राक्षस को, दैत्य को मार देंगे, दानव को मार देंगे, वो तुम्हारी सखी को छुड़ा लेंगे। तो देवी के वरदान के प्रभाव से मैं यहाँ पर आई हूँ, इसलिए हे राजन आप मेरी सखी को छुड़ा लीजिए। भाई सखी ने मेरी सखी ने उसके जो पिता है उसके पिता ने तुम्हारे लिए अर्पण कर दिया। तो ये भी कह दिया कि मेरी सखी ने तुमको पहले से ही एक भी नाम के राजा को वरण कर लिया है और उसके पिता ने हैवंशी राजा को ही अपनी पुत्री देने का निश्चय किया। जब इस प्रकार से कहा तो ऐसी वाणी को सुनकर के, यशोवती की वाणी सुनकर के राजा को कहा, तो एक दिन ने कहा कि मैं ही एक हैवंशी राजा हूँ, तो इससे सिद्ध होता है कि मेरे लिए ही तुम्हारे राजा ने तो उसकी पुत्री को मेरे लिए अर्पण किया है। तो मेरे को छोड़ करके कोई दूसरा है वंशी तो है भी नहीं है। इस प्रकार से उससे राजकुमारी की वाणी सुनकर, यशोमती की वाणी सुनकर के, राजकुमारी के विषय में सुनकर के राजा ने भी कहा चलो उस मार्ग को बदलाओ जिस मार्ग से वह लेके गया था। तो उसने कहा कि देवी ने कहा, यशोमती ने कहा कि तुम पहले देवी का मंत्र ले लो, बिना देवी के मंत्र लिए उसके ऊपर विजय प्राप्त करना मुश्किल है। जब इस प्रकार से कहा, ऐसी वाणी को सुना, तो ऐसी वाणी को सुन करके मैं तुमको क्या देता हूँ, मंत्र देती हूँ। तो कहते हैं मंत्र देने के पश्चात दे रही थी, उसी काल में कहते हैं दत्तात्रेय भगवान आ गए और दत्तात्रेय भगवान ने उसको मंत्र दिया, यस्महि दद्यः ते पिता कामं कन्यः तं पतिम् आप्नुयात् परतंत्रः सदा कन्या न स्वतंत्रः कदाचन। कहते हैं जब दत्तात्रेय भगवान ने उसको मंत्र दे दिया, उसी मंत्र के प्रभाव से माया का जो बीज मंत्र था, देवी का बीज मंत्र, उस एक वीर को दे दिया था। अब यहाँ पर जो राक्षस दानव था, एक यशोमती ने उस देवी के राजा की जो कन्या थी उस कन्या के पास में आता था और कहता था तुम मेरे से विवाह कर लो। एकावली नाम की जो कन्या थी उसके पास में आता था तो कहता था कि मेरे को विवाह कर लो। जब वह कन्या कहती थी कि मेरे को, कहते मैं स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे पिता ने पहले से ही एक राजा को अर्पण कर दिया है, नाम के राजा को मेरे को दान कर दिया है,
कहते पिता जिसको दान कर दे पुत्री उसी के पास में चली जाती है। यस्मै दद्यात् पिता कामम, पिता जिसको दे देता है वो कन्या भी उसी को पति रूप से वर्ण कर लेती है। परतंत्र सदा कन्या, कहते कन्या हमेशा पराधीन रहती है, न स्वतंत्र कदाचना, कदाचन स्वतंत्र नहीं देती। जैसे पहले भी अभी भी वर्तमान काल है, लड़की ने कन्या ने देखा नहीं मेरा पति कौन है, किंतु पिता बोल देते कि हे पुत्री तुम्हारा पति ये है। जिस किसी को दे देता है पिता तो कन्या उसी को ही अपना पति मान लेती है, उसी के घर में पास में चली जाती है। इसलिए मेरे पिता ने पहले से ही है वंशी राजा को अर्पण कर दिया, दान कर दिया। अब मैं उस धर्म को, सनातन धर्म को कैसे त्याग कर सकती हूँ, मैं तुमको कैसे पति रूप से ग्रहण कर सकती हूँ। मैंने एक को ही ग्रहण कर लिया, है वंशी राजा को ही ग्रहण कर लिया, तुमको मैं पति नहीं बना सकती। जब इस प्रकार से कहा, ऐसा वाणी बोली, ऐसी वाणी सुनकर के कहा कि तुम्हारा है वंशी राजा आदि कोई भी है मेरे नगर में आ भी नहीं सकता, पाताल लोक में आ भी नहीं सकता। तो इस प्रकार से कहा, तो ऐसी वाणी सुन करके कहते हैं, किंतु इधर बार बार उसको समझाता था, बार बार समझाने के पश्चात भी वह नहीं माने, अपने सिद्धांत पर टिकी रही। इसके पश्चात है वंशी नाम का जो राजा है, भगवान दत्तात्रेय के प्रभाव से, मंत्र के प्रभाव से, कहते दत्तात्रेयाद देव योगात प्राप्त हम ज्ञानी पराच्छवात योगेश्वरी महामंत्रम त्रैलोकी तिलकाविदम। कहते हैं योगीश्वरियों के जो महामंत्र है, त्रिलोकी का तिलक है, उसी क्षण त्रिलोकी का तिलक है और योगीश्वरी का जो महामंत्र है उस महामंत्र को दत्तात्रेय भगवान ने दे दिया, माया का बीज मंत्र दे दिया। कहते हैं जिस काल में एक भी राजा पाताल लोक में जाने वाला था तो उसी काल में मंत्र के देवी ने कहा, यशोमती ने कहा कि तुम पहले मंत्र ले लो मुझसे, बाद में चलना। तो उसमें जैसी मंत्र देने के विचार कर रहे थे उसी काल में दत्तात्रेय भगवान आ गए और दत्तात्रेय भगवान से देव युग से दत्तात्रेय वहाँ पर आ गए और दत्तात्रेय भगवान ने देवी का बीज मंत्र दे दिया। उसी के प्रभाव से राजा को सर्वज्ञ हो गया, शक्तिशाली हो गया, सब कुछ जानने वाला हो गया। तो राजा जब ऐसे जान करके देवी की कृपा से है सेना को लेकर के राजा पाताल में जिस क्षेत्र से वहाँ पर उसका नगर था उसी क्षेत्र में प्रवेश कर गया, अतः पाताल के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जहाँ पर पाताल लोक में चाहे ऐसे पृथ्वी के ऊपर से गया होगा तो ऐसे पहले तो जो पाताल क्षेत्र बोलते हैं यहाँ पर तो हमारे नीचे पृथ्वी के नीचे गड्ढा खोद करके गया हो, चाहे अरे पृथ्वी गोल है आकाश में उतर के चला गया होगा, है कि नहीं। जैसे अमेरिका हो सकता है, जैसे यहाँ पर वर्णन करते हैं आप जमीन के भीतर, चाहे जमीन के जैसे हमारे जैसे ऊपर भारत हो गया तो भारत के नीचे जो गोल पृथ्वी को कहने के अनुसार पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है तो हमारे नीचे अमेरिका हो सकता है, दूसरे देश हो सकता है, दूसरे देश हो सकते हैं। तो उन्हीं में से किसी की पाताल संज्ञा रही होगी वर्तमान काल में, पहले भूतकाल में। अब वर्तमान काल में उनके ये देश नाम पड़ गए, किंतु भूतकाल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में उनकी पाताल संज्ञा, अतल संज्ञा, वितल संज्ञा रही होगी, क्योंकि वो भी हम जब ऊपर हैं पृथ्वी के इस स्थान पर हैं तो वो हमारे नीचे आ जाते हैं, तो इसी हेतु से उनके पाताल लोक आदि संज्ञा हो जाती है। कहते हैं ये पाताल लोक में गया और पाताल लोक में सेना को सुसज्जित करके लेके गया। तब वहाँ के जो उस नगर के रक्षक थे, राक्षस थे, उन्होंने देखा कि कोई राजा राजकुमार हमारे देश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है। तो सारे सैनिकों ने, जितने रक्षक थे, उन्होंने दूतों ने जाकर के कहते हैं काल केतु नाम के दानव के पास में गए, राजन कोई मनुष्य लोक का राजा आ रहा है, मत्स्य राजा आ रहा है, वो सेना लेकर के आ रहा है, देखो भाई की प्राप्ति हो गई। तो इसलिए हे राजन आप विचार करिए, या तो इसके साथ युद्ध करिए उस राजा के साथ, अथवा इस जो राजकुमारी जिसको हरण करके ले आए उसको त्याग दीजिए। जब इस प्रकार से कहा, ऐसी वाणी को सुन करके उनका युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो युद्ध के लिए तैयार कर दिया। इसके पश्चात राजा जो दानव था उसके पास में गया, एकावली के पास में गया कि हे राजकुमारी, तुम्हारी यशोवती जो नारियों शेषरणिधि कहाँ गई, वह तुम्हारे वही किसी को लेकर राजपुत्र के साथ युक्त होकर के आ रही है। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा पिता है
पिता कत्या को लेकर आ रही है अथवा तुम्हारे भाई को लेकर के आ रही है, तो ये किसको लेकर के आ रही है? यदि तुम्हारा पिता है तो मैं उसके साथ युद्ध नहीं करूँगा। दानव कहता है यदि तुम्हारा पिता भाई यदि है तो उसके साथ युद्ध नहीं करूँगा, उसके साथ मैं संधि करके उनसे तुम्हारा हाथ मांग लूँगा। यदि शत्रु होगा तो फिर उसके साथ में युद्ध करूँगा। तो बताओ कौन है? जब ऐसा कहा, ऐसी वाणी को सुन करके तो कहते हैं कि हे राजन, हे दानव, मैं तो तुम्हारी जेल में बंद हूँ, तुम्हारे अधीन हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। ना तो मेरा पिता है ना मेरा भाई है, मैं नहीं जानती ये पुरुष कौन लेकर के, ये पुरुष कौन है, सेना को लेकर कौन आ रहा है। तो नायम पिता न मे भ्राता कोपी अन्यो अस्ति महाबला किमर्थम चायाति नाहम वेदा विनिश्चिनम। ना तो मैं ये जानती हूँ, मेरा पिता भी नहीं है, भाई भी नहीं है, ये बलवान कौन है, किस लिए आ रहा है, ये भी मैं नहीं जानती हूँ, जबकि मैं तो जेल में बंद हूँ। इस प्रकार से तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारे बंधन में हूँ। जब इस प्रकार से कहा, ऐसी वाणी सुन करके दैत्यों के दूसरे दूत आ गए। तुम्हारा जल्दी वो नगर के पास में आ गया, अब बताइए क्या करें। तो सारे दैत्यों को सेना कह दिया, आज्ञा दे दी, तो सारी सेना सुसज्जित होकर के उसके युद्ध करने के लिए चल पड़ो। तो उसी काल में सारे दैत्य राक्षस जो उसके नगर में थे, सेना थी, एक वीर के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़े। तो भयंकर दोनों में युद्ध हुआ, एक वीर के साथ, काल केतु के साथ, राक्षसों के साथ। जितने भी राक्षस थे सेना में, सारे सेना को एक वीर ने मार दिया। और दानव थे जो लड़ने के लिए आए थे वो सारे मारे गए। इसके पश्चात यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं। गदाया ताड़िया मासा दैत्यम सिंधु सुता सगतासु पपोत पपातोर्व्याम वज्रहता इवा चला। इसके पश्चात एक गदा के द्वारा जब काल केतु के साथ एक वीर का युद्ध हुआ, युद्ध होते 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 कहते हैं एक गदा के द्वारा काल केतु के ऊपर एक वीर ने गदा चलाए। तो गदा के चलाने से जैसे वज्र के द्वारा मारने से पर्वत नीचे गिर गए थे, उसी प्रकार से यह पृथ्वी पर गिर गया। वो पृथ्वी पर गिर जाने के पश्चात कहते हैं मर गया। गदा इतने जोर से उसने चलाई, मारी, तो उस गदा के प्रहार से जो काल केतु नाम का दानव था वह मर गया, पृथ्वी पर गिर करके मर गया। तो जो मरने से बचे राक्षस थे वो डर के मारे भाग गए। उवाचः मधुरां वाणी विस्मिता मुदितावसम एहि अली नृपपुत्रेण दानवोऽसौ निपातिता। जितने भी राक्षस युद्ध क्षेत्र में थे बहुत से मारे गए, और बहुत से तो डर के मारे भागी जाते हैं। सारी सेना नहीं मरती, कभी कभी तो सारी सेना मर जाती है, वो कभी कभी नहीं मरती। जैसे महाभारत के युद्ध में सारी सेना मार दी गई थी, मात्र पांडवों के पक्ष में से 5 पांडव मात्र बचे थे, और कौरवों के पक्ष से, कौरव सेना के पक्ष में से 3 बचे थे, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, ये 3 बचे थे। किंतु पांडवों के पक्ष से सात्यकी 5 पांडव बचे थे, भगवान श्री कृष्ण बचे थे, और सात्यकी बचा था, ये बचे थे। अब और भी बचने थे, लेकिन जो अश्वत्थामा ने सोते समय मार दिया भगवान शिव जी के वरदान के प्रभाव से, नहीं तो वो भी युद्ध क्षेत्र में जाकर के मरे नहीं थे, बच गए थे, किंतु रात्रि के समय उसने मार दिया। तो कभी कभी तो सेना सारी मर जाती है, कभी कभी बची भी रहती है। तो जो बच गए थे वो डर के मारे भाग गए, जो मर गए तो मर गए। इसके पश्चात उसकी सखी यशोमती नाम की जो सखी थी, एकावली के पास में गई, हे सुंदरी आई, हे अली, नृपपुत्र के द्वारा राजा दानव मारा गया। इस प्रकार से एक वीर नाम के राजा ने वो उसको मार दिया, तुम्हारे शत्रु को मार दीजिए, तुमको हरण करके ले गया। अब तुमको राजा देखना चाहता है, तुम उनके पास में चलिए। इस प्रकार से डोली पे बिठा करके उस राजकुमारी को ले आया, फिर पिता के पास में ले गया, और पिता के पास में ले जा करके उस पिता ने जो एक अवली का पिता था, उसने अपनी पुत्री का विवाह एक वीर राजा के साथ पहले से निश्चित देने का निश्चय कर लिया था, बाद में उसका विवाह कर दिया। वो पुत्री को देख करके प्रसन्न हो गया कि मेरी पुत्री बहुत दिनों के बाद दिख रही है, किसी राक्षस ने हरण कर लिया था। ये भी उसको मालूम नहीं था, जानकारी ज़्यादा नहीं थी, किंतु कहाँ पर ले गया ये नहीं मालूम था। कुछ सैनिकों को मार दिया था, कुछ बच गए थे, जिन्होंने बच गए हमने बता दिया तुम्हारी पुत्री को हरण कर लिया, किंतु कहाँ पर ले गया राक्षस इसको ही मालूम नहीं था।
तब देखा कि मेरी पुत्री आ गई है, तो पुत्री को आता हुआ देख करके वो प्रसन्न हो गया। वो प्रसन्न होकर के फिर पुत्री का विवाह शुभ दिन में एक वीर राजा के साथ विवाह कर दिया। तो विवाह होने के पश्चात वह राजा, उन राजा और रानी ने, एक वीर ने और एकावली के साथ विवाह करते करते एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम कृतवीर्य हुआ। अब कृतवीर्य का पुत्र हुआ कार्तवीर्य। एक वीर से पैदा हुआ कृतवीर्य, और यह एक वीर लक्ष्मी का पुत्र हुआ, उसी से हैवंश जरा, उसका पुत्र हुआ कृतवीर्य। तो उससे भी एक पुत्र होने के पश्चात उसका पुत्र हुआ कार्तवीर्य। अब ये कार्तवीर्य बहुत बलवान था। इसी कार्तवीर्य के नाम से ही हैवंशी राजाओं की ज़्यादा प्रसिद्धि हुई। इसके कई हजार पुत्र पैदा हुए। कई हजार पुत्र पैदा होने से इसी से ही हैवंशी जाति विस्तार को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से उसका कार्तवीर्य का दूसरा नाम हुआ सहस्रार्जुन। तो एक कल्प में तो सहस्रार्जुन अरे विश्वामित्र मुनि के द्वारा, अब उनके परशुराम जी के द्वारा मारा गया था। एक कल्प में जो राम जी का चरित्र आता है उस कल्प में तो विश्वामित्र अरे परशुराम जी ने उसको मार दिया था। तो यहाँ पर एक कल्प में नहीं मारा गया, एक कल्प में तो अपनी मौत से ही मरा, आकर जंगल में गया, तपस्या करके शरीर छोड़ दिया। तो अनेक कल्पों की घटना है। अनेक कल्पों की घटना क्यों? क्योंकि एक कल्प की घटना नहीं है, अनेक कल्पों की घटना है। तो इस प्रकार से एक कथा पूरी हुई। अब